진행을 하게 되었습니다. बहुत समय के बाद आज जो है लोजियो सर आप लोगों से लाइव बात कर रहे हैं। 그동안 뭐 별거 없었습니다. 별 문제 없었습니다. हमें उम्मीद है कि इस दौरान आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे से होंगे। 여러분 항상 행복하고 आप लोग हमेशा खुश रहें, 항상 건강하고 हमेशा स्वस्थ रहें, 항상 에너지 हमेशा आपकी एनर्जी भरी रहे। 신바람하는 삶을 살길 바랍니다. ऐसी जिंदगी आपकी व्यवस्था हम चाहते हैं। 이제 많이 보고 싶었는데 हमें बहुत मिलने का मन था आपसे। 그동안 너무 많은 변화들이 있었습니다. इन दौरान ना बहुत सारे बदलाव आई हैं चीज़ों में। 나는 생각지도 못해봤던 बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम सोचा भी नहीं था। 전 세계적인 이슈도 있고 पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी जो इशू बने हुए हैं। 여러분 직접적 관계가 없는 것처럼 보이지만 हमें लगता है कि हमें से कोई डायरेक्ट हमें असर नहीं पड़ता इसके ऊपर, 사실 우리하고 직접적인 관계가 생길 수밖에 없는 전 세계적인 이슈들 때문에 लेकिन इश्यूज ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिसका असर इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी पड़ता है, पड़ेगा। 많이 긴장하고 살았습니다. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसको लेकर के हम फिक्रमंद हैं। 그래도 건강한 모습 다시 만나고 लेकिन फिर भी हम सब हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। 이렇게 닥스는 팩트 유니버시티를 시작할 수 있어서 감사했습니다. और इस तरह ताकि हेल्थ स्ट्रीम आकर आपसे बातें हो रही हैं, इसको लेकर के हमें खुशी है। 조금 덥습니다. थोड़ी गर्मी है 근데 문제가 없습니다. लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, 더 시즌들이고 क्योंकि गर्मी का मौसम है। 추운 시즌 गर्मी का मौसम भी होता है, सर्दी का मौसम भी आता है। 항상 세상이 변하듯이 जैसे दुनिया में हमेशा बदलाव होता रहता है, 계절도 따라 변하고 있습니다. तो क्लाइमेट में भी बदलाव आता रहता है। 오늘은 닥스는 팩트 유니버시티에 आज खासकर हेल्थ इंडस्ट्री में 조금 이렇게 무거운 이야기를 한번 해보려고 합니다. थोड़ा सा मुश्किल बातें आपसे करनी है आज, 우리가 건강 생각하고 क्योंकि हम हमेशा स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, 행복한 삶을 생각하고 हमेशा हम लोग खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचते हैं, 그리고 같이 우리가 행복해지기 위해서 노력하는 और हम सब लोग साथ में स्वस्थ रहें, खुश रहें, उसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं। 그런 문화가 있는데 ये हमारा कल्चर है। 저는 개인적으로 हम लोग पर्सनली 전 세계에서 पूरे दुनिया में 전쟁이 날 수 있는 나라는 जहाँ पर जो जंग होती है, वॉर होती है, 딱 한 곳밖에 없다고 알고 있었습니다. मुझे कहीं पर ऐसा कोई ना चाहता जहाँ जंग हो। 그럼 제가 태어나고 자란 거 जिस देश में सर जिए हैं या पैदा हुए हैं, 코리아라고 생각하고 있었습니다. कोरिया की बात करें, 사우스 코리아와 साउथ कोरिया 노스 코리아가 और नॉर्थ कोरिया, 전쟁이 끝난 게 아니고 휴전을 하고 있는 겁니다. वहाँ पर भी देखिए तो जंग वहाँ की वॉर जो है खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो जो है कमबेश चलती रहती है, पॉज हो रखा है बस। 그래서 언제든지 다시 전쟁을 할 수 있는 ना라예요. वो दोनों शायद हैं, कभी भी दोबारा से वो जंग में जा सकते हैं, कभी दोबारा से लड़ाई छिड़ सकती है, 저는 그렇게 알고 있었습니다. सबको ये मालूम है। 근데 लेकिन 뭐 몇 년 전에 생각지도 안 했는데 कुछ सालों पहले हमें सोचा भी नहीं था 러시아와 우크라이나가 전쟁이 이렇게 나고 रशिया और यूक्रेन में जो है जंग छिड़ गई। 저는 개인적으로 러시아와 우크라이나를 따로 출장을 한 10번 넘게 같이 ये 갔습니다. दोनों देश ऐसे हैं, रशिया यूक्रेन, जहाँ पर सर अलग देखा जाए अलग देश के तौर पर वहाँ पर मोर 10 टाइम्स 10 बार ज़्यादा वहाँ पर बिजनेस ट्रिप जा चुके हैं। 같은 민족이니까 दोनों एक ही रेस है, 큰 차이를 못 느꼈습니다. दोनों देशों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। 그러니까 전쟁을 할 거라고 생각도 못 해봤습니다. इसलिए कभी सोचा भी था कि दो देश जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जिनका कल्चर जैसा है, वहाँ लड़ाई भी हो जाएगी। 어떤 느낌이냐면 फीलिंग क्या थी? 사우스 코리아와 노스 코리아 그런 느낌이었어요. जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बस वही फीलिंग थी। 그래서 이거 아닌데 ऐसा नहीं होना 그런 चाहिए, 일이 없어야 되는데 ऐसा नहीं होना चाहिए, 왜냐면은 क्यों? 러시아의 문제가 아니고 우크라이나의 문제가 아니고 क्योंकि प्रॉब्लम जो है रशिया या यूक्रेन में नहीं है, 전 세계적인 문제가 돼요. ये प्रॉब्लम जो पूरे वर्ल्ड की है, पूरे विश्व की है, 그래서 엄청난 피해를 보고 있습니다. और हर जगह उसका नुकसान हर जगह पूरे विश्व में हो रहा है। 전 세계적으로 엄청난 문제를 만들고 있는 거예요. पूरे विश्व पे इसका असर, खराब असर इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। 그러고 나니까 उसके बाद देखा 또 다른 나라에서 이스라엘, 이란이든 देखा एक और जंग शुरू हुई 중국이든 कि इसराइल और ईरान ने मिडल ईस्ट में वहाँ पर जंग शुरू हुई, 전쟁이 또 생기는 거예요. एक और वॉर जो है शुरू हो गई। 마이 갓 이게 뭐야? तो ये क्या हो रहा है? 그럼 뭐 지금 있을 수 없는 일들 아닙니까? जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं। 그 이유가 무엇인지 क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? 더 중요하지 않은데 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 그 전쟁으로 해서 전 세계에 있는 사람들이 고통받는 건 사실이라고. लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ भी लड़ाई होती है उसका असर जो है पूरे विश्व पड़ता है, पूरे विश्व के लोगों पे उसका असर, खराब असर पड़ता है। 근데 지난달에 पिछले महीने की बात करें, 와 너무너무 긴장해서 내가 सर बहुत नर्वस हो गए थे, बहुत फिक्र हो रही थी। 여러분도 잘 아시겠지만 जैसा आप लोग मालूम है 인디아도 문제가 있었지 않습니까? हमारे देश में भी प्रॉब्लम हुई, 파키스탄하고. हमारे पड़ोसी देश थे, वैसा सब प्रॉब्लम हुई हमें। 그때 제가 한국에 있었는데 उस टाइम सर कोरिया में थे, 너무 놀래고 너무
걱정되고 सर बहुत सरप्राइज थे और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे 그래 문제 안 생기게 해달라고 기도 और सर प्रे कर रहे थे कि कोई समस्या आगे ना बढ़े यही रुक जाए 그렇게 하고 또 조마조마하고 그렇지 않았어요. मतलब सबको फिक्र बहुत ज़्यादा दिल में एक अजीब सी परेशानी से फील कर रहे थे 그런 사람이 사실 왜냐면 क्यों 얼마나 무서운 일입니까? ये बहुत खराब चीज़ें हैं 군인들이 무슨 죄가 있습니까? अब जी जो जो सैनिक वहाँ लड़ रहे होते हैं उनको क्या उनके पास क्या पावर है 다치는 사람들이 무슨 죄가 있습니까? जो जिनको जो लोग हर्ट हो रहे हैं जो लोग इंजन मरते हैं या घायल होते हैं बेचारे क्या कर सकते हैं 어떤 이득이 있어서 किस लिए 어떤 걸 뺏고 싶어서 전쟁을 하는지 모르겠지만 ये जंग जो होती है ये वॉर होता है क्यों होता है क्या हासिल करने के लिए होता है पता नहीं 없어져야 된다 이런 건 아닙니까? ये चीजें होनी नहीं चाहिए 평화롭게 살아야 된다 이런 건 아닙니까? हमें पीसफुल एक शांत वातावरण में शांति के साथ जीना चाहिए 저 그런 생각합니다. सही सोचते हैं 지금도 뉴스를 보고 있었습니다. अभी न्यूज देखने का मन नहीं करता 이란에서 더러운 bom을 가지고 이스라엘을 보내고 ईरान ने जो ड्रोन से इसराइल पर अटैक किया 이스라엘에서 테헤란으로 더러운 bom을 보내고 और इसराइल में ने भी तेहरान पर अटैक कर दिया 미사일을 쏘고 मिसाइल आ रही जा रही है 이 bom을 터뜨리고 बम फट रहे हैं 이거 가만히 생각하면 여러분들 जब सोच के देखें 이런 미사일 하나 보내는데 एक मिसाइल जो भेजा जाता है कृष्ण देश पे 우리가 먹는 밀가루 जो हम रोटी खाना खाते हैं ना जो आटा खाते हैं 그 20kg짜리가 वो 20 किलो आटा 10,000개에서 15,000개를 말려보는 20 किलो आटे का एक पैकेट होता है ना वो सोचिए कि कम से कम 10,000 20,000 आटे का पैकेट जो समझ लीजिए एक मिसाइल के तौर पर हम भेज देते हैं इतना कीमती 드론을 이렇게 낚시 보내면 एक ड्रोन जो आता है 우리가 먹는 라이스를 जो हम चावल खाते हैं 20kg짜리 라이스를 20 किलो पैकेट पूरी चावल की 10,000개, 15,000개를 드론 날리 보내는 거예요. 10,000 जो चावल पैकेट होती है एक बार में फेंक देते हैं 전쟁을 한다고 वॉर करने में जंग करने में 얼마나 많은 돈들을 정부에서 सोचिए कि जंग करने में सरकारें जो हैं कितना ज्यादा पैसा जो है वो बर्बाद करती हैं 그리고 और 전쟁이 끝나서 जब वॉर खत्म होता है 그 문제가 됐던 부서진 부분을 회복하려고 그러면은 जो बर्बादियां होती हैं उस बर्बादी से रिकवर करने के लिए 얼마나 많은 돈이 들어가서 그 회복을 시켜야 돼. कितना ज्यादा पैसा चाहिए ताकि इंसान जो एक देश जो है उस बर्बादी से रिकवर कर सके 다친 사람들, 죽은 사람들 कितने लोग मर जाते हैं कितने लोग घायल होते हैं 다 처리해야 되고 सबका ख्याल रखना पड़ता है सरकार को 부서진 빌딩도 고쳐야 되고 जो बिल्डिंग टूट जाती है उसको बनाना होता है 이렇게 저렇게 전쟁이라는 걸 하면서 तो इस तरह से लड़ाई होती है जो वॉर होता है 결국은 이기는 나라도 없습니다. इसमें जीतता कोई भी नहीं है आप देखो अल्टीमेटली देखिए कोई जीतता कोई नहीं है 그러니까 어떤 상황이 발생하냐면 होता क्या है 전 세계가 어려워지는 경제나 पूरे विश्व में जो है कि इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब होती है पूरे विश्व का जो है इकोनॉमी सफर करती है 전 세계가 힘들어지는 경제나 पूरा विश्व इससे नुकसान पहुंचता है 우리 코로나로 인해서 हमने कोरोना को देखा 전 세계가 얼마나 힘들었습니까? 3년 전에. आप सोचिए कि 3 साल तक कोरोना की वजह से पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड ने कितनी बड़ी समस्या फेस करी 그리고 이제 회복이 되고 나니까 उसके बाद जब वापस उससे निकले हम 다시 वहाँ निकले, 전쟁으로 전 세계가 어려워지고 있어요. उसकी वजह से आप देखें कि पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी जो है सफर करी वापस रिकवर करने में इतना समय लगा 각 나라에서 हर देश में 우리 세금을 받아가지고 우리 세금을 받아가지고 हमसे टैक्स लिया जाता है ना आम जनता टैक्स देती है 아픈 사람, 힘든 사람, और जो लोग मुश्किल में होते हैं बीमार होते हैं 배고픈 사람 जो भूखे होते हैं 그래서 정부에서 돈을 나눠주고 그렇게 하고 하는 게 सरकारें उन्हीं को पैसा बांटती है ना 우리 모두 백스벨이 하는 일 아니에요? 전 세계가. ये पूरे विश्व में हो रहा है हमने देखा ना अभी 근데 이 전쟁으로 인해서 लेकिन ये जो जंग होती है 전 세계를 케어해야 될 돈들을 जो जिन पैसे से पूरे वर्ल्ड का ख्याल रखा जाता है पूरे विश्व की समस्याएं दूर हो सकती हैं 전쟁으로 다 날리면서 더 इस 힘들지 마. पैसे को हम एक लड़ाई में जंग में बर्बाद कर देते हैं और डिफिकल्टी भी फेस करते हैं परेशानियां भी फेस करते हैं 그러니까 어떤 상황이 발생하냐면 उससे होता क्या है 나라에서 도움을 주기는 힘든 상황이 왔으니 क्योंकि एक देश जो है एक कंट्री जो है वो इस मुश्किल को कवर नहीं कर पाती कर नहीं पाती 전 세계 ना라들이 어려우니 पूरे विश्व के जितने भी देश हैं हर देश में समस्याएं हैं 지금부터는 네 스스로 알아서 살아남아라. तो अब सरकारें क्या बोलती हैं अब हम आप पे कुछ नहीं कर पाएंगे आप अपने हिसाब से जिए 네가 알아서 살아남아. अपने नागरिकों को ये बोल देती है सिटीजन को बोलती है आप अपने हिसाब से जिए आपकी जिंदगी आप समझे 전 세계가 어려워졌으니 क्योंकि पूरा वर्ल्ड मुश्किल में है 우리가 모든 힘든 사람 모든 복지적으로 도와줄 게 없어졌다. अब इतनी इसमें मुश्किलें बढ़ गई हैं कि आपको जो आपकी फैसिलिटी आपको सरकार को देना चाहिए अपने नागरिकों को वो सरकार देने में असमर्थ होती है 이게 길어지면 길어질수록
जितना लंबा समय गुजरेगा और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी 더 큰 문제가 될 수 있는 상황입니다. और बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। 얼마나 무서운 얘기입니까? इतनी ये खतरनाक बात बोल रहे हैं सर 네가 알아서 살아. कि आप अपने हिसाब से जियो, 네가 알아서 살아남아. जिंदा रहना रहो, अपने हिसाब से जियो। 전 세계 그렇게 가고. पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। 저도 सभी 아직 젊지만은 많은 경험을 하고 살았습니다. क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है फिर भी बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। 이런 어려움도 겪어봤고 बहुत सारी मुश्किलें फेस करी हुई हैं। 한국이 힘들어지는 상황에서 부도가 나는 상황을 겪어봤고 कोरिया में भी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हुई थी, वही फेस किया हुआ है। 그런 힘든 걸 겪으면서 눈으로 직접 몸으로 직접 확인하면서 이렇게 आपने 생각합니다. आप खुद से देखा है, वो डिफरेंट टाइम को भी अपने देश में देखा हुआ है और उसको देखते हुए आगे बढ़े हुए हैं। 근데 중요한 건 इम्पोर्टेंट चीज, 건강하면은 अगर आप हेल्दी हैं, 내가 나를 지킬 수 있는 힘이 있으면은 अगर मुझे मेरे अंदर हिम्मत ताकत है कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, 어떤 상황들도 극복해 나가요. तो फिर कैसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो हम ओवरकम कर सकते हैं। 그래서 इसलिए 지금 우리가 아는 각선 해트 유니버시티 जो हम लोग खासकर यूनिवर्सिटी में आज से बात कर रहे हैं, 지금 우리가 여러분들에게 제공하는 의료 서비스 जो ये मेडिकल फैसिलिटी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 이 서비스가 더 중요하고 ये सर्विस और भी इम्पोर्टेंट है। 더 집중적으로 여러분들에게 해요. मुझे मानना है कि और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से और ज़्यादा फोकस तरीके से आप तक ये थेरेपी पहुंचाने की ज़रूरत है। 여러분 생각을 해보십시오. आप सोच के देखिए, 이런 불안해, इस मुश्किल वक्त में 이런 전 세계가 힘든 상황에 जब पूरा विश्व में मुश्किल दौर गुजर रहा है, 눈에 안 보이는 전쟁을 더 많이 합니다. बल्कि बहुत सारी जंगें, बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो हमें आपको दिख नहीं रही हैं, वो 전 चल रही है। 세계가 아무리 없을 때는 जब कुछ भी नहीं होता, 같이 성장하고 같이 살기 좋은 세상을 만드는데 जब सब कुछ सामने होता है तो दुनिया का हर देश कोशिश करता है कि वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, सब लोग आराम से जिए। 지금 전 세계가 이렇게 트러블이 생기니까 लेकिन अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में ट्रबल है, मुश्किलें हैं। 경제 전쟁이 일어나고 있어요. तो अभी क्या है, इकोनॉमिक वॉर चल रही है। आपकी जो है इकोनॉमिक पैसों की वॉर चल रही है। 그 경제 전쟁 때문에 और ये जो इकोनॉमिक वॉर चल रही है, 아프면 जो बीमार पड़ते हैं 네가 알아서 해결해. तो क्या बोलते हैं, बीमार हो अपने आप देखो, 문제 생기면은 कोई प्रॉब्लम आई है, मुश्किल आई है, 네가 알아서 해결해. अपने आप देखो, आप 저는 खुद समझो। 그 문제를 같이 해결해 나가요. पहले क्या था, ये सब साथ मिलकर प्रॉब्लम को फेस करते थे। 그리고 फिर 너무너무 살기 힘든데 बहुत मुश्किल वक्त है, 몸까지 아프답니다. और इस मुश्किल वक्त में अगर आपका शरीर साथ ना दे, शरीर बीमार पड़ जाए तो 너무너무 힘든 세상인데 दुनिया में मुश्किलें हैं हर तरफ। 내 가족들 같이 아프답니다. अगर मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो, 해결할 방법이 없다 그러면 और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, तो 그거 어떻게 여러분 살아남겠어요? कैसे हम जिंदा रहेंगे? 그렇지 않습니까? है या नहीं? 전국에 계신 우리 가슴 가족 여러분 पूरे इंडिया में जितने लोग इस सबको सुन रहे हैं, इस वक्त 건강해야 모든 것을 극복하고 이겨낼 수가 있습니다. अगर हम स्वस्थ हैं तो जितनी भी मुश्किलें आएंगी सबको हम फेस कर सकते हैं, उससे ओवरकम कर सकते हैं। 내와 내 가족을 케어해야 मैं अपने आप का, अपने परिवार का केयर कर पाऊंगा, 어떤 상황이 와도 어떤 힘든 상황이 와도 극복할 수가 있습니다. तो फिर अगर मैं कर पा सकता हूँ, अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूँ, तभी मैं कितनी मुश्किल आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, हम उसको उससे ओवरकम कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। 그래서 특별하게 더 건강해요. स्पेशल तरीके से आपका हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। 관리하고 अपने हेल्थ का ख्याल रखना, 컨트롤할 수 있는 능력이 가지고 और हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि अपने हेल्थ का कंट्रोल कर सकें, हम ख्याल रख सकें। 닥센스가 되겠습니다. कसम से हम आपके हेल्प करेंगे। 저는 메디컬 전문가입니다. सर मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं। 지금 이 일을 30년 가까이 하고 있어요. सर इस काम को पिछले 30 साल से कर रहे हैं। 요즘 되게 무섭습니다. आजकल बहुत चीजें डरावनी हैं। 우리가 잘 아는 바이러스 가스미스 जब हम जिस वायरस को बहुत से जानते हैं, जब वायरस हुआ आया, 저는 그때 화가 났었습니다. सर को बहुत गुस्सा आया उस वायरस की वजह से, 적당하게 활동을 하게 하면서 क्योंकि अगर हम सही तरीके से अपनी एक्टिविटी करते हुए 질병을 케어할 수 있게 해주면은 अगर हमें मौका दिया जाए तो हम बीमारों को केयर करने का 훨씬 확률적으로 देखा जाता है, तो रेशियो देखा जाएगा 안 죽을 확률이 더 많다라고 저는 생각을 했어요. तो बहुत कम लोग मरते, ज्यादा लोग बच जाते, ऐसा सबका मानना है। 근데 코로나가 왔을 때 जब कोरोना की बात कर रहे हैं, 우리 어떤 교훈을 받았습니까? 전 세계가 पूरे दुनिया में देखिए, पूरे विश्व में देखिए, हमें क्या मिला कोरोना टाइम पे? 밖에 나가서 हम बाहर जाकर के 애플 하나 사 먹을 수가 없었습니다. उस टाइम हम बाहर निकल के एक सेब भी खरीद के खा नहीं सकते थे। 정부에서 그렇게 만들었었습니다. हर देश में हुआ, सरकारों ने हमें रोक दिया, बाहर निकलना ही नहीं। 내가 원치 않아도 मुझे पसंद नहीं था, फिर भी 내가 코로나 바이러스에 감염이 됐으면은
मुझे पता थोड़ी ना जाम थोड़ी आ लेकिन वायरस अगर मेरे अंदर आ गया 모든 국민한테 내가 죄인인 것처럼 तो क्या दूसरे तो क्या कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया 내가 바이러스를 터뜨리는 나쁜 놈처럼 कि मैं खराब इंसान हूँ, मेरे अंदर वायरस आ गया, मैं खराब इंसान, बुरा इंसान बन गया। 그런 대우를 받았었습니다. ऐसा हुआ नहीं हुआ। लोग हमें कैसे देखते थे? 인도도 इंडिया में देख लीजिए। 여러분들 쌀사로 라이스사로 밀가루 사러 밖에 나가면 경찰 때리지 않습니까? आपने देखिए जब हम बाहर निकलते थे, बहुत से लोग ऐसे बाहर निकलते थे चावल खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए, पुलिस वाले मारते थे, दौड़ाते थे, मारते थे। 내가 나가면은 मैं बाहर निकला, 내가 다른 사람 만나면은 내가 전 모든 사람 죽이는 것처럼 ऐसा होता है कि मैं बाहर निकला तो किसी से मिल गया, लोगों से मिला, तो मेरी वजह से सारे लोग मर रहे हैं। ऐसा महसूस होता था। 그런 대우를 받지 않았습니다. ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा एहसास कराया गया ना? ये सब क्राइम कर दिया गया। 그래서 그런 식으로 तो वो समय 3년이 넘게 그런 어려움 속에 살아왔단 말이에요. लगभग 3 साल हमें लगा वैसे समय से हम गुजरे। 한 1년 나가지도 못하니까. 1 साल तक हम घर में बंद ही रहे, 아무것도 못하기만. कुछ नहीं कर पाए, बाहर तक नहीं निकल पाए। 그래서 우리 관리 받았습니다. और फिर जब हमने अपने कार्य 전 किया, 세계가. पूरे वर्ल्ड में हुआ, 그래도 우리는 감사했죠. फिर भी हम थैंकफुल हैं, 그래도 감사했지 않습니까? थैंकफुल हैं 우리 나 안 죽이려고 कि हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे, इसलिए 바이러스에서 나 살리려고 वायरस से बचाने के लिए हमें 다른 사람들한테 안 옮기고 관리하려고 कि वायरस जो हमारे अंदर आ गया उसे तक ना पहुंचे, इसके लिए 정부에서 이렇게 관리해준 걸 감사한 마음 가졌단 말이에요. सरकार ने हमें कंट्रोल किया, उस सिचुएशन कंट्रोल किया, इसलिए थैंकफुल सरकार। 그래서 면역이 없고 병이 있는 사람들은 जिनके अंदर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी और ऑलरेडी कोई बीमारी थी उनको, 바이러스 때문에 죽은 사람들이 있지만 वायरस की वजह से लोग मरे, 나머지 대다수 사람들은 लेकिन ज्यादातर लोग 그래도 기본적인 건강한 게 있으니까 면역이 있으니까 जो लोग बेसिकली थोड़ा बहुत हेल्दी थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, 그 시기를 उस वक्त समय को वो लोग 힘든 시기를 उस मुश्किल वक्त से 극복하고 살아났죠. उस मुश्किल वक्त से ओवरकम के बाहर निकल आए। 지금 우리 마스크 쓰고 이상이 있습니까? अभी कोई आपको दिखता है मास्क लगाए हुए? 마스크 안 쓴다고 정부가 때립니까? अब अगर मास्क लगाएंगे तो सरकार हमें मारती है, पिटती है क्या मास्क लगाने पर? 지금 내가 코로나 바이러스가 있다고 정부에서 나쁜 놈이라고 관리해라라고 이야기합니까? अभी किसी को कोरोना वायरस आ जाता है किसी के अंदर तो क्या सरकार हमें खराब इंसान बना के अलग कर देती है? 지금 안 하지 않습니까? अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? 그래서 우리 행복하지 않습니까? खुश है ना हम लोग? 그런데 लेकिन 전쟁의 이슈, जो वॉर का, जंग का जो इशू है 그 다음에 저 경제 이슈, और इकोनॉमी का जो इशू है, 그 이슈 때문에 इन दोनों वजह से 코로나 바이러스가 다시 생기고 그것도 업그레이드 코로나 바이러스 생겨서 तो कोरोना वायरस अभी फिर से है, आ गया है और अपग्रेड होकर आया है और मजबूत होकर आया है। 면역이 약한 사람들은 जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है 전에보다 더 많이 죽고 वो पहले से ज्यादा मरेंगे अब 더 많이 힘들어하는 और मुश्किलें फेस करेंगे। 그런 상황이 왔는데 वो सिचुएशन आ गई है फिर से। 정부에서 한마디라도 합니까? क्या सरकार हमें कुछ भी बोल रही है इस बारे में? 정부에서 마스크 쓰라고 합니까? क्या सरकार बोलती है कि मास्क लगाओ, 정부에서 집 밖에 나가지 말라고 घर से 합니까? बाहर मत निकलो, ऐसा बोला जा रहा है अभी? 그거는 인도도 한국이든 전 세계가 똑같습니다. चाहे इंडिया हो चाहे कोरिया हो, पूरे वर्ल्ड में हर जगह यही पॉलिसी है। 지금처럼 전쟁이 나 있고 온 세상이 시끄러운데 अभी पूरे वर्ल्ड में जो शोर शराबा किस बात का है? जंग का है, वॉर का है। 코로나 바이러스 때문에 또 다시 록다운을 시킨다 그러면 अब इस सिचुएशन में अगर कोरोना वायरस की वजह से फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए 이 경제가 어떻게 되겠습니까? तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? 전 세계 갇힐 당하는 पूरा विश्व बैठ जाएगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, पूरे विश्व की इकोनॉमी बैठ जाएगी। 그러니까 इसलिए 한국에서도 뉴스에 나옵니다. कोरिया में न्यूज में आता है, 근데 조금 나옵니다. लेकिन बहुत थोड़ा सा। 인디아에서도 뉴스 나옵니다. इंडिया में आता है न्यूज में, 조금 लेकिन 나옵니다. बहुत थोड़ा सा। 영국에도 뉴스 나옵니다. इंग्लैंड में भी आता है 근데 न्यूज, 조금만 나옵니다. बहुत थोड़ा सा। 위험합니다. डेंजरस है, 관리하셔야 됩니다. ख्याल रखिए अपना। 지금 이 동남아 중에 홍콩이나 अभी आप देखिए जो साउथ ईस्ट एशिया में हांगकांग है, 난리가 났습니다. ताइवान, इन सब में 근데 तो 뉴스에 나옵니까? बहुत बहुत ज्यादा तेजी बहुत ज्यादा फैल चुका है, लेकिन क्या न्यूज में आ रहा है? जो देखा आपने? 안 나옵니다. नहीं हो रहा न्यूज में। 뭐라고요? क्या बोलते हैं 네가 알아서 살아. कि अब आप खुद अपना ख्याल रखिए, अपने आप देख लीजिए, 네가 알아서 살아. अपने आप देख लीजिए, अपना अपना देख लो। आप 병이 있고 बीमारी है 면역이 약하면은 और अगर किसी को पहले से बीमारी है, इम्यूनिटी कमजोर है, 알아서 살아. तो आप अपना देख लो, अपने आप ख्याल खुद रखो, 죽든지. मरो। 그게 여러분들 현실 아닙니까 지금? ये फैक्ट है ना, जो सच्चाई है ना, बताई जा रही है आपको। 전국에 계신 가수 가족 여러분,
पूरे इंडिया में जितने लोग सब सुन रहे हैं 제가 부정적인 이야기 하는 사람이 아닙니다. सब नेगेटिव बात करने वाला इंसान नहीं है, खराब बातें नहीं चाहते सिर्फ करना। 근데 답답해서 하는 이야기. लेकिन सर को इन बातों से दुख होता है, अपने मन का दुख आपसे शेयर कर रहे हैं। 전 세계가 알아서 살아라 그러는데 पूरे विश्व में हो रहा है, आपको दुनिया में हो रहा है कि सबको सरकारें बोल रही है कि अपना अपना देख लो, अपना आप जो करना है करो। अपना काम करो। 정보도 안 주면서 어떻게 알아서 삽니까? आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सही न्यूज़ नहीं मिल रही, तो हम कैसे अपना ख्याल रखें? 기본적인 내용도 안 주면서 어떻게 알아서 삽니까? बेसिक बातें भी हमें नहीं बताई जा रही, तो हम कैसे अपना ख्याल रखें? 여러분들 모바일 들어서 구글에 쳐보세요. आप अपना मोबाइल निकालिए और गूगल निकाल के सर्च करिए 얼마나 무섭게 들어가요. कि कितना ज्यादा तेजी में कितना खतरनाक वाला वायरस अभी चल रहा है। 그래서 오늘 코로나 바이러스에 대해서 좀 더 설명하겠습니다. तो फिर से कोरोना वायरस को कुछ बारे में चाहेंगे आपसे बात करना, 우리 가족들 정확하게 알아야 돼요. क्योंकि आप हमारा जो परिवार है उसको इस बीमारी के बारे में मालूम होना चाहिए। 전에처럼 पहले की तरह 한 가지 패턴의 바이러스가 아닙니다. ये जो वायरस है पहले की तरह एक पैटर्न नहीं है इसका। 업그레이드 버전. अब क्या है, उसका अपग्रेड वर्जन और मजबूत वर्जन जो है वायरस का इसमें आया हुआ है। 네 가지 패턴의 업그레이드 버전이 생겼습니다. जो अपग्रेड कैसे किया, उन्होंने अपने आप को 4 तरीके से अपग्रेड किया है ना। 그 이름은 उसका नाम क्या था? 알파, पहले क्या था? अल्फा बेटा। वर्जन, बीटा वर्जन, 감마, गामा वर्जन 또 델타. और डेल्टा वर्जन। 코로나 바이러스도 कोरोना वायरस भी 업그레이드 됐어요. अपने आप से उसका अपग्रेड किया, 지금도 다니는데, 있는데. अभी भी है। 관리받는 사람들은 괜찮은데 जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो ठीक है, 그러지 못한 사람들은 लेकिन जो लोग नहीं ख्याल रखते अपना, 지금도 죽고 있는데요. अभी वो लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। 전 세계로 퍼지고 있는데요. पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। 누가 어떻게? कैसे? 혼자서 알아서 살아. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है कि खुद अपना अपना देख लो, अपना ख्याल रखो। 이 약이 इसकी जो बीमारी की दवा है, 업그레이드되면은 अगर इसको अगर हम अपग्रेड करें, 업그레이드 되는 대로 약이 개발이 돼야 되는데 जैसे जैसे वायरस अपग्रेड होगा उसकी दवाएं भी अपग्रेड होनी चाहिए ना। 약이 개발되는 속도보다 तो जिस स्पीड से दवाइयाँ एडवांस हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, 바이러스가 업그레이드 속도가 빠릅니다. वायरस से कहीं तेजी से बढ़ रहा है। मतलब वायरस की इस बढ़ने की अपग्रेड की स्पीड ज्यादा है, दवाइयों के एडवांस होने की अपग्रेड स्पीड कम है। 얼마나 기가 찹니까? अच्छी बात है, सुनकर बहुत बुरा लगा सुन के ना। 이렇게 다 밝혀놨습니다. ये देखिए सब चीजें आ चुकी हैं, ये चीज अच्छे तरीके से दिखाई जा रही है। 기본 그 코로나 바이러스에서 बेसिक जो कोरोना वायरस था उससे बढ़ करके 이렇게 네 가지 바이러스로 변형이 됐다, 그래 되고 있다고 उसका 밝혀졌어요. वेरिएंट जो है, नया वेरिएंट जो है आ गया। 그래서 속칭 사우스 아메리카 코로나라고 얘기하는 거고 अभी क्या कोई कह रहा है कि इसको जो है साउथ अमेरिका का ये वायरस है, 잉글랜드 코로나라고 얘기하는 거 इंग्लैंड का अपना कोरोना है, साउथ अफ्रीका का अपना कोरोना है, 인도에도 इंडिया में भी 있습니다. है, 흔들고 있어요. 100% है। 무섭지 않습니까? डर नहीं लगता सुनकर? 전에 같았으면은 अगर पहले ऐसा होता 어떻게? क्या होता? 집에 있어서 सब हम लोग घर बैठे होते, 마스크 안 쓰면 나쁜 사람들 जो मास्क लगाता उसको सब उसको बुराई करते, मास्क लगा रहा है वो। 알아서 살아라. अभी क्या है? अपना आप देख लो। 지금은 अभी क्या है? 알아서 살아라. अपना आप देख लो, अपना अपना देख लो। 죽고 사는 거는 जिंदा रहोगे मरोगे 스스로 해결해라. वो खुद आपका प्रॉब्लम है। 현실이 ये प्रैक्टिकल बात है, फैक्ट है ये। 전쟁이 나오고 세계 뜨겁고 आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जंग छिड़ी हुई है, 물가는 어려워지고 जो लाइफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 국민한테 써야 될 돈들을 तो जो पैसा सरकारों को अपने सिटीजन पर, अपने नागरिकों पर खर्च करना होता 전쟁에 है, 낭비를 하게 되고 वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है जंगों में, वॉर में। 그 전체적인 경기가 안 좋아지니까 तो ओवरऑल क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। 같이 경제가 안 좋아지는 다른 나라들, 전쟁 안 하는 나라들 तो क्या होता है कि सिर्फ जहाँ जंग हो रही है वहीं अर्थव्यवस्था खराब, ऐसा नहीं है। जहाँ उसकी वजह से आजकल पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है ना, तो हर देश में जहाँ जंग नहीं हो रही है वहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। 현실입니다. ये प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई है 네, 맞습니다. और सही है, 맞습니다. सही है। 내가 मैं 내 몸 케어해서 내가 살아야 되는 거 맞습니다. मुझे अब ये बात सही है कि मुझे अपने केयर खुद करना है, खुद अपनी जिंदगी का मुझे खुद रखना है, ये सच्ची बात है। 내가 मैं 내 가족들 케어해서 अपने परिवार केयर करके 이 힘든 시기를 살아남는 거 맞습니다. इस मुश्किल वक्त में हमें जीना है, इसको इससे ओवरकम करना है, ये सच्चाई है। 동물들까지도 ये 감염이 됩니다. ये वायरस जो है अभी तक अब पहले नहीं था, लेकिन अब जो है जानवरों को भी जा रहा है।
इंसान से ये नया वायरस जो अपडेट वाला है इंसान से जानवर में भी जा रहा है। 또 다른 특징입니다. ये इसकी खासियत है इस वायरस की अपडेट वाले की, 생긴 것도 못되게 생겼습니다. जो देखने में बहुत खतरनाक है। ये 발에서 다 못되게 생겼지만. वायरस तो सब देखने में बुरा ही होता है, खतरनाक ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक शेप है इसका। 근데 좀 복잡하게 들어가면은 और इसको और अगर हम थोड़ा सा और डीप 우리 में देखेंगे, 인체 단백질하고 결합해서 세포를 번져나가는데 얘들 굉장히 또 좋다. इसमें जो ये होता है ना कि हमारे शरीर के जो प्रोटीन होती है उसको हर्ट करता है, ताकि वो प्रोटीन को मार करके क्या करेगा, प्रोटीन शामिल क्या करता है, जो हमारा नया सेल बनता है उस सेल तक पहुंच जाता है। 지금 이렇게 사망률을 보면은 इसको अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, 70대 80대가 जो लोग 70대 70 और 80 के एज ग्रुप के लोग हैं, 거의 전체의 वो सबसे ज्यादा 한 60-70% 좀 차지하고 있습니다. करीब 70% जो इफेक्टेड लोग हैं वो 70 एज के ग्रुप के लोग 지금 हैं। 이 바이러스고요. इस नए वायरस की बात करें, 그다음에 50대 60대. उसके बाद 50-60 उम्र के बीच के लोग, 50 से 60 की उम्र के बीच के लोग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 이게 그 그래프입니다. ये ग्राफ देख लीजिए। 그다음에 20대 30대, उसके बाद कौन सा है, उसका 30-40 के बीच के लोग, 10대. फिर 10 साल के। 나이가 많고 एज ज्यादा होने पर 사망률입니다. ये जिनसे जो मौतें हो रही है इसकी वजह से उसकी उसका ग्राफ है। 나이가 많아지면 많아질수록 जैसे जैसे एज बढ़ती है 갑자기 확 늘어납니다. उसका ग्राफ बढ़ जाता है। 어찌 보면 당연한 거지 뭐. ऑब्वियस बात है ना, स्वाभाविक बात है ये, 근데 लेकिन 재미있는 게 있습니다. इंटरेस्टिंग बात है। 이 바이러스의 특징이 इस वायरस की खासियत, 이 바이러스 특징이 इस वायरस की खासियत क्या है, 변형 바이러스가 जो वायरस है 약을 먹으면 जो दवा खाते हैं 아니면 या 기저질환 내 몸에 질병이 있는 사람들은 जिनके अंदर मतलब ऑलरेडी कोई बीमारी है 전에 일반 바이러스보다 तो दूसरे वायरस से ज्यादा 더 많이 더 빠르게 기능을 제한시켜요. 이런 뭐라 해야 मतलब वो उसको और ज्यादा उस ऑर्गन को खराब करता है, दवा काम भी कर देता है। 자, 그럼 그 이야기 무슨 तो 이야기냐면은 मतलब क्या है, 내 몸에 병이 있는 사람이 जिस इंसान के शरीर में ऑलरेडी कोई बीमारी है, 내 몸에 병이 있는 사람이 जिस इंसान के शरीर में कोई ऑलरेडी बीमारी है, 전에 바이러스 아니고 지금 업그레이드 바이러스는 तो पहले वायरस बात नहीं हो रही, अभी का अपग्रेड वायरस है उसकी बात हो रही है। 많으면 많을수록 더 빨리 치명적으로 사람을 죽인다. तो पहले ज्यादा और तेजी से उस बीमारी को बढ़ा देगा और इस बीमारी की वजह से इंसान मर सकता है, मर जाता है। 혈태지가 이야기해요. परसेंटेज बात हो रही है, 얼마나 무서운 이야기인가 여러분. कितनी खतरनाक बात है ये। 지금 바이러스는 अभी जो वायरस है 아픈 사람들한테 더 빨리 작용을 한다는 이야기예요. यानी कि जो ऑलरेडी बीमार है उनमें और जल्दी बीमारी को बढ़ाता है और जल्दी नुकसान करता है। 옛날에도 그랬지만 옛날 पहले भी ऐसा हुआ था, 바이러스 पुराना वायरस ऐसा ही था, 이게 더 심하게 흡기를 하고 있다. लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा सीरियस केस में हो रहा है। 그럼 이 데이터는 뭐냐? डेटा मतलब क्या है, 아픈 사람들은 जो बीमार लोग हैं 절대로 바이러스에 감염되면 안 된다. इस वायरस को नहीं पकड़ पाऊंगा, कैच ना करे तो बेहतर है। 전에 바이러스보다 पहले वायरस ज्यादा 더 빨리 कहीं ज्यादा 나쁜 일을 만들어낸다. जल्दी खराब करता है शरीर को ये। 근데 인도 전체에 पूरे इंडिया में 아픈 사람이 50%는 될 것 같은데 병이 있는 사람들은 पूरे इंडिया में देखा जाए तो अगर हमारी जो जनसंख्या है उसका 50% तो ऐसा जरूर होगा जिसको कोई बीमारी है। 지금은 바이러스를 관리를 안 하니까 अभी हम वायरस का ख्याल नहीं रख रहे हैं 그 바이러스가 어떻게 다니는지는 우리가 알지도 못하는데 और वायरस कैसे बढ़ रहा है, कहाँ फैल रहा है, हमें पता भी नहीं है, जानकारी नहीं है। 그 다르게 얘기하면은 तो इसको अलग वर्ड में देखें अगर, 어느 날 멀쩡하게 다니는 아빠, 엄마, 할아버지, 할머니가 अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल थे, कल तक बिल्कुल नॉर्मल थे, बाबूजी, माताजी, दादाजी बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, सब कुछ ठीक था। 그 코로나 신형 뉴 코로나인지 아니면은 감기인지도 모르게 कि अभी उनको कोरोना नया वाला कोरोना हुआ है या सर्दी जुकाम हुआ है, पता ही चलता, फर्क मालूम नहीं फर्क। 그 감염이 되면은 अगर ऐसा हो गया, वायरस आ गया 그냥 죽을 수 있다는 거예요. तो इंसान जो है स्वर्गवासी भी हो सकता है, 며칠 아프다가 कुछ दिन बीमार रहेगा और फिर चला जाएगा। 무슨 이야기 아닙니까? डरावनी बात है ना। 전에 같았으면은 पहले क्या था, 어떻게 कैसा था, 정부에서 안 돼, 나가지 마, 만나지 마, 뭐 어떻게 하지 마, 가르치지만 पहले क्या था, पिछली बार सरकारें बोलती थी बाहर मत निकलो, घर में रहो, किसी को मिलो मत, दूर रहो, अलग रहो। 지금은 अभी 어떻게? अभी क्या बोल रहा है, 네가 알아서 살아. अभी खुद देखना जो तुम्हें ठीक लगे करो, कोई डायरेक्शन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ना।
지금 전에 코로나 바이러스하고 तो पहले का जो कोरोना वायरस था 지금 뉴 और 바이러스하고 अभी का जो नया वायरस है 나타나는 반응이 다릅니다. उसका जो आने का जो असर है जो सिम्टम है वो अलग है। 그럼 우리 가슴 가족들은 तो हमारे जो खासतौर के जितने भी परिवार वाले लोग हैं 적어도 내가 코로나 뉴 코로나 바이러스가 왔는지 क्या हमारे शरीर में जो कोरोना आया क्या नया वाला वायरस है 나한테 나타나면 어떻게 왔는지를 या हमारे जो आया है वो कैसे आया है 우리는 알고 있어야 됩니다. हमें मालूम होना चाहिए 그렇지 않습니까, 여러분? है या नहीं? 내가 코로나 걸리는지 क्या मुझे कोरोना हुआ है 힘들어서 내가 힘들어서 힘이 없는 건지 या फिर बस थकन की वजह से मुझे कमजोरी लग रही है 내가 여러 감기가 걸렸는지 या फिर मुझे सब जुकाम हुआ है 알 수가 없는 거 아닙니까? कोई फर्क मालूम होता है? 과거에 코로나 바이러스 걸렸을 때는 जब पहले कोरोना वायरस था 젊은이 나타나는 증상들이 पहला सिम्टम क्या था 콧물, नाक से पानी बहना 기침, खांसी होनी होना 그다음에 열, फीवर आना 그다음에 목, गले में तकलीफ होना 그다음에 냄새 못 맡는 거. और खुशबू नाक में कोई गंध नहीं आना खुशबू नहीं सूंघ पाना है ना 우리는 기억하죠. याद है ना 우리가 기억하지 않습니까? हमें याद है ना सब सिम्टम था ना 그렇게 증상이 나타났어요. इतना सिम्टम आया था 그래서 검사 받기 전에 तो हम लोग टेस्ट कराने से पहले 아 내가 냄새를 못 맡고 अगर किसी से गंध नहीं मिल रही है खुशबू नहीं मिल रही है आपको 그런 상황이 오면 내가 코로나 바이러스 तो 받고 हमें तो पता अरे स्मेल नहीं आ रही मतलब कि मुझे लगता है कोरोना हो गया 그래서 가족끼리도 마스크 써라. तो फिर क्या हम घर के अंदर रहते थे तो भी हम मास्क लगा के रहते थे कि मुझे तो हुआ है मेरे परिवार में किसी को ना हो 그렇게 하면서 우리 관리하면서 그 위기를 है 넘기죠. ना और इसलिए फिर अपना केयर करते थे दूसरों तक ना पहुंचे 근데 지금 바이러스 लेकिन अभी जो वायरस है 순수가 다릅니다. इस पे सीक्वेंस अलग है बीमारी के सीक्वेंस अलग है 이거 전국의 가족 여러분 기억하셔야 됩니다. पूरे इंडिया के इतने लोग के साथ जो सुन रहे हैं इस बात ध्यान सुनिएगा 그런 증상이 나타나면은 अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है 바로 집에서 집중 치료를 하시든지 या तो आप अपने घर पे फौरन इमीडिएटली थेरेपी लेना शुरू कर दें 아니면 센터로 바로 오셔가지고 या फिर सेंटर में आकर के फौरन थेरेपी लें 관리 받으셔야 돼요. और अपना ख्याल रखें 어떻게 하냐면 क्या होगा 목부터 아픕니다. पहले क्या होता अभी पहले क्या होता सबसे पहले आप गले में तकलीफ होगी 콧물이나 नाक से पानी आना 열이 안 납니다. या फीवर आना वो पहले नहीं आएगा 기침이 아닙니다. खांसी पहले नहीं होगी 어떻게 क्या होगा 목부터 아프고 पहले गले में तकलीफ होगी 목부터 아프고 गले में तकलीफ होगी 그리고 난 다음에 उसके बाद 열이 나고 फीवर आएगा 기침 나고 खांसी होगी 그런 형태로 이제 सीक्वेंस ये रहेगा 나타납니다. 그리고 하나는 और एक और बात 냄새 못 맡는 게 없습니다. इस बार जो है स्मेल लेने की जो शक्ति वो नहीं जाएगी यानी कि आप सूंघने की शक्ति खत्म नहीं होगी आप सूंघ पाएंगे 전에 코로나 바이러스는 पहले कोरोना वायरस क्या था 내가 면역으로 이겨내고 나서도 तो हम अपनी इम्यूनिटी जीत रहे थे ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहते थे 회복하면서도 और हम रिकवर करते हुए भी 냄새를 우리가 한동안 못 맡았지 않습니까? हम रिकवर करते थे ठीक हो रहे थे फिर भी किसी चीज की स्मेल नहीं ले पा रहे थे 그런데 지금 나타나는 이 바이러스는 लेकिन अभी जो वायरस है 냄새를 못 맡는 게 없습니다. इसमें आप स्मेल ले पाएंगे स्मेल नहीं जाएगी 비슷한데 सिमिलर है 아주 위험한데 डेंजरस है 나타나는 반응들이 다르지 않습니까? लेकिन जो सिम्टम है जो इसका वायरस का वो अलग है पहले से 그러니까 여러분들이 기억하셨다가 तो आप लोग इसको याद रखें 바이러스는 언제든지 나한테 올 수가 있지 않습니까? वायरस में कभी भी किसी को भी वायरस आ सकता है 기억하셨다가 याद रखिए इसको 이런 증상이 나타나면은 अगर ऐसा सिम्टम किसी को आता है 혼자 숨어 있으면 큰일 나고 तो उसको अकेले मत उसको छिपा के रखिए छिपाइए मत 센터 오셔가지고 관리받아. सेंटर आइए अपना ख्याल रखिए थेरेपी लीजिए 특히 स्पेशली 평상시에 내가 지병이 있는 사람 खासकर वो लोग जिनके अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी है पहले से कोई तकलीफ है 그리고 내가 컨디션이 안 좋은 और जो भी तकलीफ आपको है बीमारी है आपको कंडीशन खराब है 그런 느낌을 가지고 있는 사람. वो जो फीलिंग तरह होती है 자 그러면은 आगे बढ़ते 하기 हैं 싫은 이야기. जो बात हम नहीं कह चाहते हैं वो बात कह रहे हैं सर 이제 이 이야기는 빨리 패스하도록 하겠습니다. ये बात ज़्यादा बात नहीं करेंगे जल्दी आगे बढ़ेंगे 나도 말하기 싫습니다. सब कोई बोलने में खराब लगता है बोलना नहीं 생각하기 चाहते हैं 싫습니다. सर, सोचने में तकलीफ होती है 그런데 있는 건 사실이니까. लेकिन जो है वो तो है ना वो फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना 나타나고 있는 건 사실이니까. जो चीजें आ रही हैं वो है ना आ रही है ना फैक्ट है ना 아니 나 혼자 마스크 쓰고 관리한다고 अगर मैं अकेला मास्क लगा लूं अपना ख्याल रखूं तो सब ठीक हो जाएगा 내가 건강해질 수 있습니까? क्या मैं अपने आप हेल्दी रख पाऊंगा 내 가족은 마스크 쓰고 다른 사람 안 만난다고 और मेरे परिवार जो मास्क लगा ले एक दूसरों से नहीं मिले 건강해질 수 있습니까? तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे 이거는 ये जो है ना 이제 우리 옆에 있는 질병입니다. 친구 같은 질병입니다. ये जो बीमारी है ना ये ऐसा कि हमारा पड़ोसी ये हमारा दोस्त ये दोस्त की बीमारी है
그렇지 않습니까? है ना, दो तरह सांस लेने वाला है। 퍼스트 코로나 바이러스는 जो पहला कोरोना वायरस आया 스타트 타임이 있었고 उसका एक शुरुआत का कुछ समय था, 피니시 타임이 있었습니다. उसका एंड फिनिश टाइम भी था। 근데 이거 업그레이드 코로나 लेकिन 바이러스 अब जो एक अपडेट हो गया है वायरस 델타는 जो गामा। चल रहा है, डेल्टा गामा जो अभी आया है, 스타트 타임이 없습니다. इसका कोई कब शुरुआत है किसी मालूम नहीं, 그리고 뭐 और 결국은 피니시 타임도 없는 और कब खत्म होगा इसका टाइम मालूम नहीं, 라스트 타임도 없는 겁니다. कब खत्म होगा कब फिनिश मालूम नहीं। 그럼 어떻게 해야 된다? क्या करना चाहिए? 내가 알아서 살아가다. अपने आप को खुद रखना है, 내가 알아서 관리해야 된다. खुद अपना अपना केयर खुद करना है। 지금 데이터가 보면은 जब हम डेटा देखते हैं, 그래도 병이 없는 젊은 애들은 괜찮다고 나옵니다. डेटा में क्या कहता है कि जो यंग लोग हैं, अभी जवान है, सेहत है, सेहतमंद है, जिनका कोई बीमारी नहीं है, वो फिर भी ठीक है। 안 아픈 면역이 있는 जो कोई बीमारी नहीं है, जिनकी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, 에너지가 있는 जिनके अंदर एनर्जी है, 젊은 사람들은 그래도 वो 괜찮다. यंग लोग अभी भी ठीक है। 목 하루 이틀 아프고 나서 괜찮겠지. एक दो दिन गलत तकलीफ होगी फिर ठीक हो जाएंगे, 열 좀 나고 괜찮겠지. थोड़ा बहुत फीवर आएगा फिर ठीक हो जाएंगे। 근데 누구한테 말했어? लेकिन ये वायरस खराब किसके लिए है? I love mommy. I love daddy. सब फिर अभी से आप सबसे सब प्यार करते हैं। I love grandma. 난 괜찮은데. मैं तो ठीक हूँ, 이거 이유 말했어. मैं जन्म ठीक हूँ, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, 내 엄마가 내 아빠가 아프면 मेरे माता पिता 내 बीमार 할머니 내 है, 할아버지가 병이 있다. मेरे दादाजी को ऑलरेडी बीमारी है, वायरस बीमारी है। 뒤에 나이 들어서 병 없는 사람이 어디냐고. लेकिन आप ही देखिए ना, उम्र के साथ साथ कौन ऐसा है जिसके शरीर बीमारी नहीं होती? 베스트 컨디션 살아있는 사람이 누가 있냐. कौन है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ भी जल्दी रहता है और बीमारी नहीं होती? 그리고 너 내가 뭘 쓰고 나서 तो क्या उसको क्या गिफ्ट कर देंगे हम? बीमार अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को हम क्या गिफ्ट कर देंगे? 내가 내 아빠 엄마한테 할아버지 할머니한테 मैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, 행복 바이러스 줘야 돼. 해피 바이러스 줘야 돼. हमें उन्हें खुशी वाला वायरस देना चाहिए, हैप्पी वायरस देना चाहिए। 그래준다. हम क्या दे रहे हैं? 데이트 바이러스. जो खराब खतरनाक वायरस हम दे रहे हैं, 그렇지 않습니까? है या नहीं? 그러면 이걸 어떻게 이겨야 되냐? इसे जीते कैसे? 그러면 이걸 어떻게 해결해야 되냐? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 그게 지금부터 문제 아닙니까, 여러분들? ये समस्या है ना, इस सवाल है ना हमारे सामने। 어차피 सॉल्यूशन वायरस क्या है आ इसका? जाते हैं। वायरस तो आ गया है, 어떻게 해결해야 되냐? सॉल्यूशन क्या है इसका? कैसे निकले वायरस से? 어떻게 내가 면역이 있으면 된다는데? ठीक है, हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हम ठीक 내가 रहेंगे, 에너지가 있으면 된다는데? हमारे शरीर में एनर्जी होगी, हम ठीक रहेंगे। 어떻게 내가 해결할 거냐? लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा इसका? 그게 지금부터 문제 아닙니까, ये 여러분들? सवाल है ना हमारे सामने। 내가 지금 병이 있던 걸 갑자기 내가 코로나 바이러스 때문에 병이 없을 수는 없잖아. देखिए, मैंने कोई बीमारी अगर ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आया तो उस पर हटा दें, पहले मुझे हट जाओ, पहले कोरोना को देखो, ऐसा नहीं होता ना, 안 그래요? 그래요, 안 그래요? ऐसा नहीं होता ना। 그래서 그걸 해결해야 되려고 왔어요. तो बस उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। 그래서 그걸 알려드리려고 왔어요. तो वही आपको बताते हैं, बताना। 지금 내가 여러분들이 보여드리는 이 अब 사진은 जो फोटो दिखा रहे हैं आपको, 우리 컨디션이 좋아요. हमारा शरीर हेल्दी है, 내가 건강에 문제 없어요. मेरे स्वास्थ्य को कोई समस्या नहीं है, 그리고 내가 어떤 그 부분도 문제가 되는 데가 없어요. मेरे शरीर की किसी भी हिस्से में कोई समस्या नहीं है, 그래서 내가 면역이 강해요. मेरी इम्यूनिटी मजबूत है। 그거 할 때 나타나면 उस वक्त ऐसे स्टेटस में 그러니까 코로나 바이러스 어떤 바이러스가 이길 수 있는 면역과 힘이 있는 상태에 나타나면 यानी कि कोरोना वायरस कोई वायरस है, उसे जीत सकने की शक्ति रखने वाला शरीर होता है, उसका स्टेटस जो होता है, 생체 전기를 이야기하고 있습니다. उसमें क्या होता है, जब हमारे लाइफ की, हमारे जो जिंदगी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, जो लाइफ करंट हमारा हमारे शरीर में होता है, 우리 몸 안에 전기가 있습니다. हमारे शरीर के अंदर बिजली है, करंट है। 우리가 건강히 딱 태어나면은 जब हम एक बच्चा हेल्दी बच्चा पैदा होता है, 조건이 있습니다. ठीक है, उसका कंडीशन है, 건강하게 जब एक बच्चा हेल्दी, 안 아프게 병 없이 태어나면은 बिना किसी बीमारी के एक हेल्दी बच्चा जब जन्म लेता है, हेल्दी बच्चा, 우리 몸에 5.5V의 전기가 있습니다. तो हमारे शरीर में उस समय से 5.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का करंट होता है। 이게 ये 우리가 쉽게 이야기하는 अगर हम आसान वर्ड से बात करें, 내가 오늘 에너지가 좀 로스했어요. आमोदन के बाद आज जो है बहुत एनर्जी डाउन फील हो रही है, ताकत कम लग रही है शरीर में, 오늘 내가 좀 큰 다운이네. आज मैं जो बहुत डाउन फील कर रहा हूँ मैं, 오늘 베스트 컨디션이야. या कहीं तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ अपने, 오늘 너무 좋아. आज दिन बहुत अच्छा है। 그 지표를 나타내는 게
वो कैसे आता है, ये अच्छा है या डाउन है, कैसे आता है? 내 생체 전기에서 시작해요. ये हमारे शरीर की जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा करंट है हमारे शरीर में, उससे पता चलता है। 근데 이 전기는 और ये जो बिजली है, जो करंट है, 밖에서 차지하는 게 아니고 इसको हम बाहर से चार्ज नहीं करते, 내 몸 내가 스스로 관리하고 만들어내는 거예요. ये हमारा ये जो बिजली कहाँ से आती है? हमारे शरीर का, हमारा शरीर खुद अपनी बिजली खुद बनाता है। 중요한 브레인도 마찬가지예요. हमारा जो ब्रेन है, 이 전기가 살아있고 정상적으로 활동을 하고 정상적으로 일을 유지가 될 때 जब ये बिजली सही मात्रा में शरीर में होती है, जब सही मात्रा बनती है और ये हमारे शरीर में चल रही होती है, 피가 벌고 उसकी वजह से क्या होता है? 신경이 हमारा 활동- ब्लड भी जो है सही तरह सर्कुलेट करता है, 신경도 활동을 하고 हमारा जो सीनियर सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम शरीर का है, वो भी 세포도 सही काम करता है, 세포도 만들어내고 जो नए सेल बनना होता है वो प्रोसेस सही काम करता है, 모든 기능을 먼저 이끌어 हर एक ऑर्गन अपना काम सही तरीके से करता है। 리드해주는 에너지로 표현하기다. तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसी से मिलती है। 몇 볼트 하면 제일 좋은 कितना वोल्ट होता है शरीर में हमारे करंट? 5.5। 근데 और 이 전기가 ये जो बिजली है, 나이가 들어가고 जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 면역이 약해지면 जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है, 조금씩 다운이 됩니다. थोड़ा थोड़ा करके ये बिजली जो है का प्रोडक्शन कम होने लगता है, बिजली जो है का वोल्टेज जो है वो कम होने लगता है। 더 무슨 이야기는 और खतरनाक बात क्या है? 면역이든 내가 관리를 잘못했다. चाहे वो आपकी इम्यूनिटी हो या आपने किसी अपना ख्याल नहीं रखा हो 유전적인 질병이 있다. या फिर हेरिडिटी डिजीज हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती है, वो आपकी जेनेटिक डिजीज आपके शरीर में है अगर, 내가 잘못된 그 스타일로 관리를 해서 या हमने गलत तरीके से अपने शरीर का ख्याल रखा है, 병이라는 걸 가지고 되면 जब भी बीमारी शरीर में आ जाती है 그때 짝딱딱 빠져. तो उस समय क्या होता है? ये बिजली का करंट जो है धीरे धीरे कम होने लगता है हमारे शरीर में। 결론부터 이야기하면 कंक्लूजन क्या है? 아픈 사람은 जो बीमार होते हैं 5.5볼트가 없습니다. उनके शरीर में 5.5 की बिजली, 5.5 वोल्ट बिजली नहीं होती है। 더 심각하게 이야기하면 और सीरियस बात क्या है? 통증을 느끼는 사람들은 जिनके शरीर में दर्द होता है, 5.5볼트가 없습니다. कोई भी दर्द होता है, उनके शरीर में 5.5 वोल्ट बिजली, 5.5 वोल्ट बिजली नहीं होती है। 여러분 우리가 이거는 ये हम लोग 모바일 그 차지를 하듯이 차지할 수 있는 게 아닙니다. जैसा अपने मोबाइल फोन जो चार्ज करना होगा चार्ज करते हैं ना, वैसे अपने शरीर को हम चार्ज नहीं कर सकते। 내 몸이 हमारा शरीर 스스로 컨트롤해서 끌어올려야 됩니다. खुद अपने आप कंट्रोल करता है, खुद ही अपने आप को चार्ज करता है। 여러분 이게 로스되고 나면은 अगर बिजली कम होती है 스스로 리차지가 तो रिचार्ज भी खुद से ही, 안 됩니다. उससे जब नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? 안 되면은 नहीं होगा तो, 안 되는 대로 रिचार्ज नहीं होगा तो 살아야죠. वैसे चाहिए, फिर कम बिजली में चाहिए, कम करंट लेके चाहिए। फिर हम 젊은 친구들도 यंग लोग हैं, 아침에 일어났는데 यंग है, एज कम है अभी, लेकिन सुबह सुबह सोकर उठे, 리프레시가 안 되고 फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं 그저 피곤하다. और थकन महसूस करते हैं, सुबह उठने के बाद थकन महसूस कर रहे हैं। 그럼 내가 무슨 문제가 있지? तो सोचना चाहिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, 내 에너지가 왜 이렇지? क्यों एनर्जी कम है शरीर में मेरे? 쉽게 설명하면은 इसको आसान तरीके से देखिए अगर, 생체 전기가 और उनकी जो लाइफ का करंट है 다운돼 있는 वो डाउन हो गया है, 잘못 사용하고 잘못 관리했다는 얘기. यानी कि हमने अपने शरीर का सही से ख्याल नहीं रखा है। 내 몸이 차갑다. हमारा शरीर ठंडा पड़ रहा है, 내가 무릎이 아프다. घुटनों में दर्द है, 머리가 아프다. कमर में दर्द है, 당연한 순서다. ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है ये सारा। 그러다가 나이 들어서 죽으면 되지. फिर क्या होगा? ऐसा करते हैं कि उम्र होगी, उम्र के बाद इंसान सुरवासी हो जाएगा। 그거 아닙니다, 여러분. ऐसा नहीं होना चाहिए। 생체 전기가 다운되어 있으면은 अगर आपके शरीर में बिजली करंट कम हो गया है 전체 기능들이 다운됩니다. तो आपके शरीर का हर अंग का काम जो है डाउन हो जाएगा, हर जो ऑर्गन है वो अपना काम कम करेगा। 전체 면역 시스템이 다운이 됩니다. आपका जो पूरा सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म शरीर का, वो कमजोर हो जाएगा। 이게 되게 무섭습니다. बहुत ही डरावनी बात है ये। 근데 우리는 लेकिन हम लोग 이게 내 생체 전기를 유지해야 अगर हम अपने शरीर की बिजली को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज 내가 कर 생체 पाएंगे, 전기를 컨트롤해야 मेंटेन कर पाएंगे, 질병도 치료할 수 있고 तो बीमारी को भी ठीक कर पाएंगे, 앞으로 오는 것도 막을 수 있는데 आने वाली बीमारी को भी रोक पाएंगे। 대부분 사람들은 그걸 모릅니다. लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं है। 모르는 사람들 대부분입니다.
ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में, 그래서 오늘 백미장에 알려드립니다. इसलिए सर आप लोगों को ये बातें बता रहे हैं। 생체 전기는 जो आपके शरीर की जो बिजली है, 2차 전기를 2차단에서 만들어지는 것이 아닙니다. ये आप अपने घर के बिजली के बोर्ड से इसे चार्ज नहीं कर सकते। 젊은 친구들도 चाहे वो यंग हो क्यों ना हो, कभी 내가 왜 क्यों ना 이렇게 हो, 피곤하지? जो यंग एज में है लेकिन फिर भी अगर वो थकान महसूस होती है, 내가 왜 이렇게 마음대로 몸이 안 움직이지? जो जब देखते हैं कि जैसा हम चाहता हूँ अपने शरीर को वैसे नहीं चला पाता, मेरे शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता, काम करता, 내가 왜 몸이 이렇게 다운되지? मेरे शरीर क्यों डाउन है, 조금만 일을 해도 왜 집중이 안 되지? थोड़ा सा काम किया फिर काम आने लगता। 병이 오기 전에 बीमारी आने से पहले, 이미 생체 전기가 다운되고 있는 겁니다. बीमारी आने से पहले ऑलरेडी आपके शरीर की जो बिजली है वो कमजोर हो गई, वोल्ट कम हो गया। 제가 클리켓 선수입니다. मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, 그래서 아침에 모여서 सुबह सुबह इकट्ठा होकर 아주 열심히 트레이닝을 했습니다. रोजाना ट्रेनिंग करता हूँ क्रिकेट की। 클리켓 챔피언이 되고 싶어서. ताकि क्यों? क्योंकि मुझे क्रिकेट चैंपियन बनना है और स्टार बनना है क्रिकेट में मुझे। 그래서 내가 가져온 에너지를 मैंने पूरी एनर्जी 거의 90% 사용해서 했습니다. 90% एनर्जी लगा देता हूँ प्रैक्टिस में, ट्रेनिंग देने में। 내가 영입맨입니다. मैं अभी यंग हूँ, 그리고 끝났습니다. उसके बाद 영입니다. ट्रेनिंग खत्म हो गई। 여러분 내가 뭘 해야 됩니까? अब क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा? 리프레시, 내 몸을 리프레시하고 अपने शरीर को रिफ्रेश करना होगा ना, 내 몸을 리차지하기 위해서 अपने शरीर को चार्ज करने के लिए 내 몸에 맞는 음식을 먹고 जो मेरे शरीर को सूट करता है वो खाना खाऊंगा 잠을 자. और सोऊंगा, है ना? 회복을 해. क्यों? रिकवर करना है मुझे। 그러면 내 모든 장기만 회복하는 게 아니고 और सिर्फ मैं अपने ऑर्गन्स को रिकवर नहीं करना है, 내가 내 몸을 다시 리차지를 하는 겁니다. मैं अपने शरीर को, मुझे अपने शरीर को रिचार्ज करना है। 그래서 다시 5.5V 내가 만드는 겁니다. तो क्या है करना है? 5.5 वोल्ट बिजली को फिर से अपने अंदर लेके आना है, इकट्ठा करना, पैदा करना है। 그리고 나서 오션에도 또 열심히 게임 플레이하고 और फिर क्या हुआ? फिर आफ्टरनून में फिर से मैं खेलूंगा। 그 차지를 하게 됩니다. क्यों? बॉडी में चार्ज हो गई है, फिर से 이렇게 खेलूंगा। 유지를 해야 가는데 इस चीज को अगर मैं मेंटेन रख सकूं, 어느 날 लेकिन अचानक क्या होगा? 내가 부상을 당했어요. चोट लगी मुझे, 내가 다쳤어요. चोट लगी खेलने में, 아니면 내가 어떤 병이 걸렸어요. या कोई बीमारी आ गई, 아니면 내가 코로나 바이러스가 왔어요. या कोरोना हो गया, 그럼 어떻게 되느냐? तो क्या होगा? 그때부터 उस समय से 내 몸 생체 전기는 바란스를 맞춰. हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रिक करंट है, बिजली करंट है, वो अपना बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा, जितना जरूरत उतना रिकवर नहीं हो पाएगा। 모바일처럼 मोबाइल की तरह 배터리 없어 삑삑삑삑삑 하면은 차지하면 되는데 बैटरी लो जाती है तो हम चार्ज कर लेते हैं, 우리 몸은 스스로 차지를 해야 되는 거기 때문에 लेकिन हमारे शरीर ऐसा है कि हमें खुद चार्ज करना पड़ेगा, 그렇게 되지가 않습니다. वैसा नहीं होता है ना। 그래서 5.5V 태어났는데 तो हम जब पैदा हुए थे हमारे शरीर में 5.5 वोल्ट बिजली थी, 마지막은 एंड में 3V 이하로 떨어지면은 जब अगर ये 3 वोल्ट से कम हो जाता है करंट, 어떻게 되는지 क्या 아십니까? होता पता है? 병원에서 हॉस्पिटल में 마지막에 그 선택하시면 삐삐삐삐 뭘 체크하는 겁니까? आखिर में देखते हैं ना, जो वेंटिलेटर लगा जिसमें आवाज आती है हॉस्पिटल में, आईसीयू में वेंटिलेटर आवाज कैसे बीपी आवाज आती है ना, 심장 뛰는 거, क्या वो हार्ट बीट चेक करते हैं? 내 몸 생체 전기가 वो हमारे शरीर में कितना करंट बचा हुआ है वो चेक करते हैं, 체크가 안 됩니다. चेक नहीं कर पाते, 그러면은 तब क्या करते हैं? 의료학적으로 वो 의료 그 병원 전문적으로 तो वहाँ मेडिकल जो वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? 2025년 बोले क्या 2025 6월 जून, 오늘 15일인가 आज 17일 17 जून 2025 지금 11시 11 बजे 50분 11 बजे 50 मिनट पर 사망했습니다. ये इंसान ये नाम है, ये बॉटल लिख के दे देते हैं। 전기가 तो बिजली जो है, 체조적 없어지면 तो बिजली खत्म हो जाएगी शरीर की, 생체 전기가 आपकी लाइफ की करंट है वो, 심장이 안 뛰고 उसे हार्ट बीट रुक जाएगी 사망. और इंसान, 그게 무서운 건데 중요한 건데 ये बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट बात है, 우리 잘 모른다는 이야기. हमें पता नहीं है इस बारे में, हमें बताता नहीं कोई इस बारे में। 그래서 코로나 뉴 바이러스 때문에 तो कोरोना के नए वायरस की वजह से 제가 전국에 있는 우리 가족들에게 생체 전기에 관련된 내 몸 전기에 관련된 걸 당연한 거예요. तो सर आप सभी को, जितने भी विद्या को सर सुन रहे हैं, सबको आप सभी को इस बारे में जो बिजली का करंट हमारे शरीर में, इस बारे में बताना चाहते हैं। 아픈 사람들이 जो भी बीमार हैं, 안 아픈 사람보다 जो बीमार नहीं है, 더 피곤한 거, तो बीमार हो जल्दी थक जाते हैं, 더 힘든 거 जल्दी मुश्किलें फेस करते हैं। 사실입니다. ये फर्क सच्चाई है ना, 그럴 수밖에 없습니다. ऐसा होता है ना। 왜? क्यों ऐसा होता है? 아무데 क्योंकि हमारा शरीर डाउन रहता है।
리프레시가 रिफ्रेश 100% 차지가 안 되는 거네. हमारा शरीर 100% चार्ज नहीं हो पाता है 당연한 겁니다. है ना ऑब्वियस बात है 내 몸에 질병이 있기 때문에 हमारे शरीर में बीमारी है इसलिए 리프레시 리차지가 안 되기 हमारा 때문에 शरीर रिचार्ज नहीं हो पाता बीमारी की वजह से 점점점 또 떨어지면은 और धीरे धीरे उसकी जो ताकत है वो कमजोर हो जाती है 점점점 병도 많아지는 겁니다. जैसे कमजोर होती है बीमारी बढ़ती जाती है 점점점 큰 다운되면은 और धीरे धीरे कमजोरी होती जाती है 점점점 무서운 병이 만들어진다는 겁니다. जैसे जैसे करंट कम होता जाएगा खतरनाक बीमारियां बढ़ती जाएंगी शरीर में 그래서 면역하고 इसलिए आपकी इम्यूनिटी 우리 생체 전기하고는 और हमारे शरीर का जो करंट है 같이 붙어 있는 겁니다. दोनों आपस में जुड़े हुए हैं 질병하고 बीमारी 생체 전기하고는 और आपके शरीर की जो करंट है 같이 붙어 있는 겁니다. दोनों साथ में जुड़े हुए हैं 자, 여러분들, आप सभी लोग 우리 사랑하는 인도 가족 여러분들, हमारे बहुत प्यारे पर हमारे भारतवासी सभी भारतवासी लोग 여러분들이 아무 기대도 없이 आ무 기대도 안 하고 आप लोग बिना सोचे हुए 어떤 주위의 사람을 통해서 각성을 만났습니다. आपको मुझे भी था मालूम नहीं था आपको किसी ने बताया काक्सन के बारे में आप यहाँ पर आ गए 그래 가보자 안 아프다 그랬는데 आपने सोचा कि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं मैं भी सोच देखता हूँ क्या है वहाँ पर 그래서 इसलिए 각성을 क्या पाए आप यहाँ काक्सन में आ गए 테라피를 했습니다. फिर भी लिया आपने 근데 처음에는 शुरू में 이상한데 느꼈어요. आपको अजीब लगा क्या अजीब महसूस किया आपने यहाँ पर आकर 이런 반응도 나타나는데 फिर 느꼈어요. आपको लगा शरीर शरीर से कुछ सिग्नल आ रहा है शरीर में कुछ 어쨌든 내 몸이 변화가 느껴지는 겁니다. कुछ ना कुछ बदलाव अपने शरीर में आप महसूस करेंगे है ना 변화가 느껴지니까 जब आप बदलाव महसूस करते हैं 이거 뭐가 있는데 तो आप सोचता है कुछ तो है इसमें 기대가 생기는 거예요. तो फिर आप उम्मीद बढ़ती है पहले उम्मीद लेके नहीं आते फिर उम्मीद बढ़ती है कुछ बदलाव देखते हैं तो 그래서 주위 이야기를 들어보니 फिर आपने आसपास लोगों से बातें करते हैं 이렇게 좋아지고 행복해진다고 이야기를 하는 거예요. वो लोग बोलते हैं आपसे कि मैं ऐसे ठीक हो गया मेरी फलानी उम्र ठीक हो गई मेरे फलान तकलीफ दूर हो गई मेरी 그래서 각성 헬스에 오면은 유니버시티에 오면은 तो जो आप काउंसलिंग हेल्थ यूनिवर्सिटी में आके बैठते हैं 치료도 치료지만 문화를 알려서 तो आप थेरेपी लेते हैं साथ साथ एक नया कल्चर भी सीखने को मिलता है आपको 더 나빠지지 않게 ताकि आने वाली समस्या से भी बच जाए आप 핸들링하는 방법도 알려줘요. कैसे बचना है ये तरीका भी हम बताते हैं आपको 그러니까 어느 날 इसलिए अचानक एक दिन 리차지가 된 기분이 드는 거야. आपको खुद महसूस होता है कि हाँ मेरा शरीर रिचार्ज हो रहा है 에너지가 생긴 거야. हमारे शरीर में एनर्जी आ रही है 작게 아프기 시작한 거야. धीरे करके एनर्जी बढ़ना शुरू होती है शरीर में आपके 힘이 생기기 시작해. ताकत महसूस करते हैं शरीर में आप 나 어떤 사람들 못 걸어가는데 걸어온다고 이야기도 하고 ऐसे होते हैं कुछ लोग जहाँ आए थे चल नहीं पाते थे अब आराम से चल के आते हैं खुद चल के आगे चल के आते 뭐 हैं 어떤 사람들 와 미라클이라고 이야기하고 बहुत लोग बोलते हैं मिरेकल हो रहा है यहाँ पर 그렇게 막 행복해 좋아. बहुत लोग खुश हैं बहुत लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं 그리고 나서 उसके बाद क्या होता है 어느 날 갑자기 안 돼. एक दिन अचानक से आप यहाँ पर आना बंद करते हैं आप दिखना बंद कर जाते हैं 그리고 집에서도 치료를 열심히 안 해. और घर पे भी थेरेपी आप अच्छे से मेहनत से नहीं लेते 왜? क्यों 병이 다 나은 것 같아. आपको लगता है मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गई मुझे तो 병이 다 고친 것 같아. आपको लगता है मेरी बीमारी ठीक हो गई 안 한, 당장 안 해. 안 힘드니까. अब तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे 전에보다 훨씬 에너지가 좋고 컨디션이 좋아지고. क्योंकि पहले से आप बहुत बेहतर है आप शेयर एनर्जी है तो आप अपना अच्छा महसूस करते हैं 그러면 어떻게? तो क्या होगा 다른 세상 일이 바빠지기 시작했어. फिर आप कहते हैं दूसरे आप दुनिया के दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं आप 그러면 फिर क्या होता है 내 몸에 있는 전기가 फिर आपके शरीर की जो एनर्जी है 처음에는 차지가 어느 정도 돼 있다가 만들어져서 आप अपन चार्ज कर लिया एक लेवल तक अपने शरीर को चार्ज कर लिया 관리를 안 해. लेकिन फिर उसको मेंटेन नहीं किया 케어를 안 하기 시작해. केयर नहीं किया 그럼 다시 तो फिर क्या हुआ 전기가 बिजली की आपकी बिजली 다운되면 धीरे कम होने लगी 면역이 आपकी उसकी वजह से क्या हुई इम्यूनिटी आपकी 같이 다운되고 डाउन होने लगी 피도 आप थकन 같이 더러워지기 시작하고 महसूस करने लगे खून 다시 आपका फिर से करना होने लगा 몸속에 차지될 수 있는 안 되게 막는 나쁜 것들이 만들어지기 시작하고 आपके शरीर में वैसी चीजें आ गई जो आपके शरीर को रिचार्ज नहीं होने दे रही हैं 그리고 फिर 어느 순간 되면 쫙 빠져버리죠. और एक दिन क्या कुछ दिन बाद क्या होगा ऐसा कि शरीर का जो करंट है आपका वो कम होना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा 너무 좋았는데 मैं तो बहुत ठीक थी बहुत ठीक था 다시 힘들어요. 아파요. फिर से तकलीफ आ गई फिर बीमार पड़ गए 참나. 차지 해드렸잖아 리차지를. हमने रिचार्ज कर दिया आपको पूरा चार्ज से भर दिया आपको 면역 강하게 만들어 드렸잖아. आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपने मजबूत कर दिया हमने धीरे कंडीशन 좋게끔 에너지 좋게끔 만들어 드렸잖아. धीरे करके आपके कंडीशन को हमने अच्छा कर दिया बढ़ा दिया है ना
근데 लेकिन 갑자기 이렇게 엘렉트릭 다운되듯이 जैसे अभी अचानक से कहीं बिजली जो चली जाती है ऐसे 딱 다운되는 느낌이 들어요. तो हमारा शरीर ऐसे ही फील करता है डाउन हो गए 여러분 आप सभी लोग 절대로 쉽게 생각하시면 안 되는 게 अपने शरीर को हल्के मत लीजिए 열심히 관리하는 거 아닙니다. सिर्फ मेहनत से आपने मेहनत करने से कुछ नहीं होता मेहनत करके ख्याल रखने से कुछ नहीं होता 썸타임 바쁘면은 치료 좀 못할 수도 있습니다. हो सकता है कभी आप बहुत बिजी हो थेरेपी नहीं ले पाए हो सकता है 되게 바쁜 일 있으면 치료 좀 빠질 수도 있습니다. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे किसी और काम में बहुत बिजी हो गए 그래도 थेरेपी नहीं ले पाए हो सकता है ऐसा 우리 몸에 차지되고 있는 생체 전기를 유지할 수 있을 만큼 관리를 하시면서 하셔야 됩니다. लेकिन आपको अपने शरीर में जो बिजली करंट है वो मेंटेन रहे उसके जो मात्रा है वो मेंटेन रहे वोल्ट मेंटेन रहे इतना ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा अपना 정말 중요한 말씀을 드리겠습니다. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तक बोल रहे हैं 대부분의 우리 그 전국에 있는 아파하는 우리 환자분들이 हमें पूरे इंडिया जितने लोग जो बीमार लोग हैं जो तकलीफ में लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं 컨디션이 안 좋게 왔다가 वो जब यहाँ आते हैं तकलीफ में होते हैं 여기서 집중 치료하고 관리 시작하고 आप यहाँ पर पूरी तरह से पूरी कॉन्वेंट थेरेपी लेते हैं आपका ख्याल रखा जाता है 면역을 만들고 आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है 생체 전기를 올릴 수 있게끔 준비를 해가지고 आपके शरीर के जो करंट है वो बढ़ दिया जाता है 여러 반응도 겪고 बहुत सारे आप अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं 디렉이 열심히 관리하고 치료하면 जब धीरे करके बहुत मेहनत से थेरेपी लेने लगते हैं 한 달 정도 되면 एक महीने के बाद 다운되어 있던 생체 전기가 다 어느 정도 업돼 있어요. 어느 정도. लगभग एक महीने में क्या होता है कि एक लिमिट तक जो आपकी एनर्जी यानी कि जो आपका बिजली करंट जो कम हो गया था वो रिचार्ज होकर आगे बढ़ने लगता है 3.5에 있다가 जो 4.5 वोल्ट हो गया था 4V 이상 올라가면 4 वोल्ट से ऊपर रहेगा ना 아침에 일어날 때 거뜬하게 일어납니다. जब बिजली करंट जो 4 से ऊपर रहेगा ना तो आप अचानक से उठ के बैठ जाएंगे 전에 아팠던 것도 생각을 안 할 정도로 몸이 개운합니다. तो जो लोग पहले आप तकलीफ में थे तकलीफ पहले क्या आप भूल जाते हैं आप अच्छा महसूस करते हैं 그게 보통 한 달 전후에 나타납니다. वो क्या बोलते हैं, कम से कम एक महीने बाद ये ऐसा आने लगता है और करंट जो आपका रिचार्ज हो जाता है 왜 내가 아프니까 자꾸 전기를 생체 전기가 다운됐었잖아. जो आप जब तकलीफ में थे बीमार थे तो क्या था आपके शरीर करंट कमजोर हो गया था 근데 박사님이 와서 तो आप सत्संग में आए 누워서 몸 전체를 청소하고 जो आप यहाँ आके लेट गए और आपके शरीर के सर से लेकर पैर तक पूरी सफाई हो रही शरीर के अंदर सफाई होती है आपकी 되돌아게 해가지고 몸 전체 몸속 구석구석을 다 순환시켜서 관리하고 फ्लोटाइड की एनर्जी से पूरे शरीर में आपकी जो है सफाई हो रही है 그리고 노폐물 뽑아내고 और गंदगी जो है बाहर निकल गई 그리고 쇠포를 만들어서 정상적으로 돌아가시고 노력을 해주니 और नए जो अच्छे सेल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं 어떤 상황이 발생하냐고요? क्या होता है 컨디션이 좋아질 수밖에 आपका कंडीशन अच्छा होगा ही होगा फायदा होगा ही होगा अच्छा महसूस करेंगे ही आप 잘 먹고 잘 자고 잘 살 수밖에 आप अच्छा से खाएंगे अच्छे से सोएंगे अच्छा से गंदगी बाहर निकालेंगे 그렇게 관리하니까 저렇게 자면서도 차지가 시작되는 거야 조금씩 로스가 아니고 आप क्या जब रात में सोएंगे तो आपकी एनर्जी जो कम नहीं होगी बल्कि धीरे करके विकास होने लगेगी 그리고 내가 안 좋게 있다가 तो आप जो है जो आपका शरीर खराब हो गया था 한 달 전에 25일부터 30, 한 40일 사이인데 तो 25 दिन के से लेकर के 30, 35, 40 दिन के अंदर अंदर 좋아져 보이니까 आप काफी अच्छा महसूस करते हैं 어떻게? कैसे 아플 때는 아픈 것만 나왔으면 좋겠다. जब आप लोग होते हैं जब हम तकलीफ में हो तभी हम आएंगे 내가 힘들 때는 다른 아무것도 안 보이는데 क्योंकि आप तकलीफ होते हैं ना आपको कुछ और नहीं दिखता कुछ और नहीं सोचता जब बीमार होते हैं तो 좀 가벼워지고 좋아지고 나니까 और जब आप थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं अच्छा महसूस करने लगते हैं 주위에 있는 다른 게 보이기 तो 시작해요. आपको बाकी सब चीज दिखने लगती है बीमारी तो कुछ नहीं दिखता अच्छे मतलब सब कुछ दिखने लगता है अपने आसपास 그래, 그다음부터 관리 안 하면 फिर उसके बाद अपना ख्याल आप रखना भूल जाते हैं 이렇게 다시 어떻게? फिर क्या होगा 전기가 그대로 계속 내가 차지를 시키나? 내 몸을 क्या 지키나? आप अगर आप बार बार चार्ज नहीं करेंगे तो चार्ज रहेगा 에너지가 그대로 다 유지가 되나? क्या वो बिना चार्ज के मेंटेन रहेगा 다시 로스. फिर से धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा 근데 이게 ये क्या है 다시 또 아프면 하면 되지. क्या बात है? फिर से बीमार पड़ जाता है 그거하고 달라요 우리 몸은요. हमारा शरीर अलग है 우리 몸은 기억을 해요 우리 머리는. हमारा शरीर हमारा ब्रेन जो है ना याद रखता है चीजों को 내가 내 몸을 어떻게 치료하고 내 몸을 어떻게 만들고 हम अपने शरीर को कैसे थेरेपी दे रहे हैं अपने शरीर को क्या चीजें पहुंचा रहे हैं ये सब कुछ याद रखते 내가 हैं 어떻게 바이러스를 조절하고 कैसे अपने शरीर के वायरस को हम कंट्रोल कर रहे 내가 हैं 어떻게 면역 체계를 조절하고 अपनी इम्यूनिटी कैसे मजबूत रख रहे हैं 내 청소를 해. ये सब 기억을 해. कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है याद रखता है
관리만 잘해주면은 अगर आप अपना शरीर ख्याल रखते हैं 그때 그 질병이 하나씩 빠져나가는 사람이 되는 거 있던데요. तो फिर आपको भी एक्सपीरियंस है एक करके बीमारी तकलीफें जो है कोरोना डिजीज कर करके बाहर निकलते हैं शरीर से हमारे 그렇게 판단 안 하고 모르니까 몰라서 그렇다 생각해요. आप सोचना कि नहीं जानते अनजान होते हैं इसलिए पता नहीं होता क्या हो रहा है 내가 죄송해요. 내가 미안해요. हमें पता मुझे अपने आप के बारे में खुद पता होता है 교육을 우리 문화를 잘 안 알려줬었다 생각해요. हम सोचते हैं कि हमारी गलती है कि हमने वो कल्चर वो बातें आप तक नहीं पहुंचाई जगह आप तक नहीं पहुंचाई 좋아졌다 생각해요. आप लोग सोचते हैं कि हम अच्छे हो गए 관리를 해야 돼요. आपको मेंटेन करना है 머슬도 manage करना है 운동도 एक्सरसाइज भी ना एक्सरसाइज भी 열심히 운동해서 머슬을 만들었는데 मसल आप कैसे बनाते हैं एक्सरसाइज करके बनाते हैं ना मसल बनाते हैं जो हम एक्सरसाइज करके बनाते हैं 만약 운동을 안 하면 어떻게 돼요? और फिर अगर हमने एक्सरसाइज कर मसल बना ली एक्सरसाइज में छोड़ दिया क्या होगा 똑같은 게 없어져 버려요. फिर वो सारी मसल खत्म हो जाएगी ना 근데 sometimes 한 번씩이라도 तो कभी कभी क्या होता है 유지가 될 수 있게끔 관리해주면은 अगर हम मेंटेन रखें सिर्फ मैनेज कर रहे हैं मेंटेन रखें सिर्फ 그 머슬이 유지가 돼 나가잖아. तो फिर वो मसल की मांसपेशियां जो बाइसेप्स बनाते हैं वो भी मेंटेन रहता है 우리 몸에 도움이 될 수 있게끔 일을 해주잖아. और हमारे शरीर को हेल्प करता सहायता करता है 그렇잖아? है या नहीं 그러다가 더 열심히 운동하면은 और बेहतर अगर हम एक्सरसाइज करेंगे 더 멋있는 머슬이 만들어지고 और अच्छा मांसपेशियां बनेगी हमारी 질병도 똑같단 말입니다, 여러분들. बीमारी भी ऐसा ही है 내가 반응이 왔을 때, 좋아질 때, 에너지가 생길 때 जब हम अच्छे हो रहे हैं जब एनर्जी बन रही है शरीर में हमारे 그때 더 열심히 해가지고 उस समय और हम मेहनत करें अगर 그때 더 관리해가지고 और ज्यादा ख्याल रखें अगर अपना 내 생체 전기를 더 업시켜 놓으면은 हमारे शरीर की जो करंट है बिजली है वो और ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी और अच्छा चार्ज हो पाएगी 여러분의 몸속에 있는 질병들이 하나 더 생기는 게 아니고 나이가 들어도 तो फिर आपके शरीर में जो है एक एक करके बीमारी नहीं बढ़ेगी भले एज बढ़ती रहे बीमारी नहीं बढ़ेगी 하나 빠져나간다고. बल्कि बीमारी एक एक करके बाहर निकलेगी 이게 미라클입니까? क्यों समझ मानी बात है 이게 미라클입니까? क्या ये मिरेकल है 아닙니다. 이게 과학입니다. ये साइंस है मिरेकल नहीं 이게 है 테크놀로지입니다. ये टेक्नोलॉजी है 그렇게 설명하고 알려주는데도 हम इतना कुछ समझा रहे हैं आपको बता रहे हैं आपको उसके बाद भी 조금만 관리하고 조금만 더 인내하면 되는데 थोड़ा सा पेशेंस रखें थोड़ा अपना ख्याल रखें 조금만 더 대화하고 조금만 더 물어보면 되는데 थोड़ा सा हमसे बात करें हमसे पूछें 그 왜 포기해 다시 힘들게 사냐고. लेकिन आप क्या करते हैं गिव अप कर देते हैं जल्दी छोड़ देते हैं भूल जाते हैं और दोबारा से तकलीफों बढ़ा देते हैं 다시 한번 이야기하지만은 फिर से बात बोल रहे हैं 전 आपको 세계 경제가 어렵습니다. पूरे वर्ल्ड में इस समय जो है अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही है दुनिया बहुत में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं 더 어려워 지금도 전쟁을 하고 이게 날 밟고 있습니다. और अभी भी लड़ाइयां और बढ़ेंगी जब और बढ़ेगा अर्थव्यवस्था और खराब होगी कंडीशन और खराब होगी पूरी दुनिया की पूरे वर्ल्ड की 전 세계 중심인 미국이 미쳤습니다. जो पूरा वर्ल्ड को जो कंट्रोल चाहता करना अमेरिका वो भी पागल हो रखा है 정상적인 경제가 안 되는 상황이 왔습니다. अभी जो है ना अभी नॉर्मल कंडीशन नहीं किसी देश की भी 인디아도 इंडिया में भी 미국에 영향을 미치는 그 네 번째 국가가 인도입니다. और जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है अमेरिका का हमारा देश भी जो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आता है इससे पूरा असर जो है अमेरिका का पड़ता है हमारे ऊपर 근데 전 세계가 이제는 तो पूरे वर्ल्ड में 힘들고 어려운 상황에서는 इतनी मुश्किल वक्त में 네 알아서 살아라고 이야기하는 겁니다, 여러분들. हमारी सरकार क्या बोलती है हमें कि आप अपना अपना देख लो अपना आराम से अपने हिसाब से जियो 네 알아서 살아라고 얘기하는 अपना अपना 겁니다. देख लो हमें मतलब नहीं है 전 세계가 코로나로 락다운 시킬 때는 जब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से 적어도 전쟁은 없었습니다, 경제적으로. उस समय अर्थव्यवस्था खराब नहीं थी इस पर कहीं जंग नहीं हो रहा था मार नहीं थी उस समय 그러니까 이 나라도 저 나라도 정부에서 도움을 줬습니다. तो हर देश में वहाँ के सरकारों ने अपने नागरिकों की सहायता की हेल्प की 그래서 지금은 लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाएगा 지금은 अभी 네 알아서 살아. हमें खुद अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा 여기 안에도 यहाँ पर भी 코로나 바이러스가 있습니다. हो सकता है आप अपनी कोरोना वायरस हो 여러분 밖에도 बाहर में 코로나 바이러스가 있어요. वायरस है 걸리면은 आ जाता है 네 알아서 살아. तो फिर अगर किसी वायरस होता है तो वो अपना समझिए अपना देखिए कैसे ठीक होना है उसको 네가 아픈 만큼 जितने तकलीफ में होंगे 병이 많은 만큼 जितनी बीमारी होगी 더 빠르게 일을 한다고 발표하지 않습니까? किसी का ना जितना ज्यादा तकलीफ बीमारी होगी वो बीमारी को वायरस और बढ़ा देगा 네가 전기가 낮아서 अगर हमारे शरीर में लाइफ का करंट बिजली करंट जो लाइफ होता है वो कम हो जाएगा अगर 네가 네 몸을 관리만 하면은 अगर आप अपने शरीर ख्याल नहीं रखेंगे 어쩔 수 없다고 तो 했어요. फिर कुछ नहीं कर सकते 여러분 이제 아셨습니까? मालूम हो गया समझ में आ गया आपको 얼마나 범인이 무슨 이야기를 하는지. सर कहते डरावनी बात बोल रहे समझ में आ रहा है 우리가 우리 몸을 어떻게 우리 가족을 어떻게 관리해야 되는지 이제 아셨습니까? हमें अपने शरीर का अपने परिवार के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है समझ में आ गया 전
저는 개인적으로 सर पर्सनली 싫어하는 사람들이 몇 사람도 있습니다. 케이스가. कुछ चीजें ऐसे सब पसंद नहीं है जो कुछ 진짜 केस ऐसे सब पसंद नहीं 저는 आते 제일 싫어하는 사람. सर कुछ जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते 지는 데 익숙한 사람. जो लोग हार मान लेते हैं आदत पड़ी होती है हार मानने की उनको 그렇습니다. आराम से अपने हार को मान लेते हैं फेल होते हैं 공부도, पढ़ाई में भी 운동도, खेल कूद में भी 사업도, काम में भी 병 고치는 것도 बीमारी ठीक करने में भी 지는 데 익숙한 사람. जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको हारने की आदत होती है 되게 싫어합니다. सर वो लोग पसंद नहीं है 그 사람 바꾸려고 되게 노력합니다. सर उन लोगों को बदलने में के लिए बहुत मेहनत करते हैं 날이 더우면 비가 안 오면은 और बहुत गर्मी है बारिश नहीं हो रही 오 마이 갓 비가 안 와요. 비가 안 와서 큰일 났어요. रोते रहते हैं कि बारिश नहीं हो रही करके रोते रहते हैं 비가 안 와서 죽겠어요. बारिश की हो तो मर जाएंगे ये बोलते हैं 그 지는 데 익숙한 사람. वो कौन लोग हैं जो हार मान जाते हैं हारने की आदत है जिनको 비가 안 오면은 अगर बारिश नहीं हो रही 물이 있는 데를 찾아야 됩니다. तो हमें जो है पानी ढूंढना पड़ेगा कोशिश करनी पड़ेगी पानी निकालने की 그렇게 노력해야 됩니다. एफर्ट लगाना पड़ेगा कोशिश करनी होगी 물이 나올 때까지 찾아야 됩니다. जहां तक जब पानी ना मिले पानी ढूंढने की कोशिश करनी होगी 집중하고 생각하고 पूरे फोकस अब करेंगे सोच समझ के काम करेंगे जब कोशिश 비가 안 करेंगे 오니까 나는 물을 찾아야 돼. कि बारिश तो नहीं हो रही हमें पानी ढूंढना पड़ेगा 그래서 해결하는 사람이 이기는 사람입니다. तो जो लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो लोग जीतने वाले लोग होते हैं 비가 안 와서 물이 없어서 बारिश नहीं हो रही पानी 뭐 कहाँ से 살게 आएगा? 했어요. 힘들어요. कैसे जिएंगे 찡찡찡찡. जीना मुश्किल हो गया ये कह के रोने वाले लोग 너무너무 싫어합니다. सर वो लोग पसंद नहीं है 안 도와줍니다 그 사람. सर वैसे लोग तो मदद करना चाहते हैं 내가 왜 도와줘? मैं क्यों मदद करूँ ऐसे लोगों की 포기했는데. जो लोग अपने आप गिव अप करते हैं हार मान लेते हैं 또 어떤 사람들은 कुछ लोग ऐसे होते हैं 비가 너무 많이 와서 बहुत ज्यादा बारिश हो गई 비가 너무 많이 와서 힘들어요. 매년 힘들어요. अब बहुत बारिश होती है यहाँ बहुत बारिश हो रही है उस बारिश की वजह से परेशान है 근데 못 살겠어요. 죽고 싶어요. अब कैसे जिएंगे अब तो जिंदगी खत्म हो गई तो मर गए बर्बाद हो गए इतनी बारिश हो गई 비가 올해도 올 거고 बारिश इस साल भी होगी 내년에도 올 거고 अगला भी 그 होगी 내년에도 올 건데 फिर अगले साल होगी बारिश 그래 비 때문에 죽고 싶어요. 너무 힘들어요. लेकिन फिर भी उसके होते रहते हैं कि अब बारिश बहुत होगी अब कैसे जिएंगे 되게 싫어합니다. ऐसे वैसे लोग पसंद नहीं 왜? क्यों 비가 가는 길, 물이 지나가는 길을 만들어서 연구해서 अगर बारिश हो रही है तो बारिश का जो बहाव बना तो जहाँ तो बारिश पानी निकल जाए वैसा रास्ता बनाए ताकि बारिश पानी निकल जाए कोशिश करें 맞습니까? ये बात है कि नहीं 저는 여러 지인들이 있지만 बहुत से तरीके हो सकते हैं ना 사업이 안 돼서 힘들어요. बहुत ऐसे होते हैं काम नहीं चल रहा बिजनेस काम नहीं चल रहा तो उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं 선생님 저 어떻게 하면 돼요? ये क्या करूं मैं 또 들어요. 치기라네, 지는 사람. हार वाले मानने वाले लोग उसको पसंद नहीं 조금만 힘들어도 힘들어요. 어떻게 해요? थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें बोलते हैं बहुत परेशान हूँ सबसे 조금 어려워도 힘들어요. 어떻게 해요? थोड़ी सी मुश्किल आती है अपने परेशानी बताने लगते हैं 안 도와줄 거죠. सर वैसे लोग हेल्प नहीं करना चाहते 어차피 지는 데 익숙한 사람이에요. क्योंकि वो क्या है हार मानने वाले लोग हैं 질병도 마찬가지입니다, 여러분들. बीमारी भी ऐसा ही है 아프고 힘들면은 अगर आप बीमार हैं तकलीफ में हैं, 그 상태로 견딜 수만 있으면 되는데 आपको उसे ओवरकम करना होगा 더더욱 나빠지게 되어 있습니다. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो और आप तबीयत और ज्यादा खराब 더 큰 문제가 되게 되어 있습니다. और बड़ी बीमारी आ जाएगी 근데 힘들어요, 아파요 하고 그래서 막 해결돼? क्या आप ये सिर्फ बोलने से नहीं बहुत दर्द है बहुत तकलीफ है ऐसे करने से क्या सॉल्यूशन मिलेगा 여러분도 모르잖아요. आपको पता नहीं है 캔서에 걸려서 통증이 생기면은 और कैंसर की वजह से तकलीफ होती दर्द होता है ना 얼마나 아프냐면은 इतना ज्यादा दर्द कि पता नहीं चलेगा आप पता महसूस नहीं कर सकते 여성들이 아기 낳을 때 그 고통의 100배입니다. जो होता है डिलीवरी टाइम में जो एक माँ को तकलीफ होती है उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ होती है दर्द होता है कैंसर के पेशेंट को 여성들은 जो औरतें हैं 길어도 하루만 아픈 거 되지만은 वो डिलीवरी के समय उस समय तकलीफ होती है ना एक दिन तकलीफ होती है उनको 그런 통증 있는 캔서에 걸리고 관리 안 돼서 걸리게 되면은 लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो सोच लीजिए 죽을 때까지 몇 년을 그렇게 삽니다. जब तक वो जिंदा रहते हैं कई साल तक जिंदा रहते हैं तो जितने साल तक जिंदा रहेंगे कैंसर की हालत में तब तक उनको तकलीफ होती है वो 다른 이유 아프기만 해주세요. बस क्या बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो बस में दर्द कम कर दो 한번 생각해 보셨습니까? सोचा कभी इस बारे में 아닙니다. 우리는 이기는 삶을 살아야 됩니다. हमें जीतने वाली जिंदगी जीनी है 우리가 바이러스를 싸워도 अगर हम वायरस से भी लड़ रहे हैं 우리가 이기는 삶을 살아야 तो 되고 हमें जीतने वाले संसार में जीना होगा 우리 몸도 हमारी शरीर भी 우리가 관리해서 어떤 일이 생겨도 이길 수 있도록
준비가 돼 있어야 돼요. कैसे भी तकलीफ हो कैसा दर्द हो हमें जीतने वाला इंसान बनना होगा। 여러분 그런 일 없어야 되겠지만 लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन 내가 아픈데 लेकिन मैं तकलीफ में हूँ, 내가 힘든데 मैं मुश्किल में हूँ, 여기에 폭탄이 떨어져요. अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो गया, कुछ बम फट गया, कुछ हो गया ऐसा, 여러분 어떻게 할 거예요? क्या करेंगे? एक्सीडेंट हो गया, मिसाइल हो गया, 아프다고 폭탄이 피해갑니까? क्या आप जो भी एक्सीडेंट होगा, मिसाइल होगा, क्योंकि आप बीमार हैं तो आपको छोड़ेगा क्या? 아프다고 그런 위기 상황에 주위 사람이 나를 챙겨줍니까? क्या आपका आसपास के लोग जो है आपको केयर करेंगे, कि अपनी जान बताएंगे, आपको देखेंगे? 각자 알아서 살아야 되는 겁니다. उस समय हर इंसान को खुद अपना देखना पड़ेगा, खुद हम जान करनी पड़ेगी। 암에 걸렸다고 폭탄이 피해갑니까? क्या किसी को कैंसर है तो वो जो कई बार किसी जगह पर बम फटा है तो वो क्या वो छोड़ देगा उनको, क्योंकि इसको कैंसर है, छोड़ दो इसको। 이 좋은 세상, ये अच्छी दुनिया है, 이 행복한 세상. इतनी खुशहाल संसार है हमारा। 몇 년만 지나면은 कुछ सालों बाद 우리 드라이빙 라이센스 없어도 차 타고 다닙니다. आप देखें समय ऐसा में आएगा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लोग कार चलाएंगे। 몇 년만 지나면은 कुछ सालों बाद 우리 집에 로봇가 와서 내 집 밥 해주고 약 주고 관리해줍니다. हमारे शरीर हमारे घर में ना रोबोट आके हमारे घर का काम करेगा, वो हमें खाना बना के लाएगा। 몇 년만 지나면은 कुछ सालों बाद होगा ऐसा, 내 몸에 맞는 게 뭔지 딱딱딱딱 체크해서 로봇가 준비해가지고 음식을 만들어줍니다. हमारे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान है, ये पूरा पता करके जो है खाना अच्छा होगा वही खाना बनाकर रोबोट खिलाएगा हमें। 에이 뭐 부자들만 क्या सिर्फ अमीर लोग कर पाएंगे? 아닙니다. नहीं, 오, हर इंसान ये करेगा। 그런 좋은 세상에 इतनी अच्छी दुनिया आने वाली है, 죽고 싶어도 उस समय आपको चाहेगा मरना तो भी 쉽게 죽지도 못합니다. आसान से मर नहीं पाएगा। 전기가 까딱까딱 할 때 그 जब वहां पर बिजली जो है कम हो जाएगी शरीर की, 전기가 다운 안 되게 만들 겁니다. वो ऐसी चीजें होंगी कि शरीर का जो बिजली कम नहीं होने पाएगी। 당장 나는 죽고 싶은데 मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, 죽지도 못합니다. मैं नहीं मर पाऊंगा। 우리가 왜 그렇게 살아요? क्यों हमें ऐसे जिंदगी जीनी है? 이 좋은 세상. इतनी सी दुनिया आने वाली है, 얼마든지 관리할 수 있는 방법을 알고 बहुत तरीका मालूम है हमें यहाँ पे आप ख्याल रखने का। 얼마든지 우리가 그 행복하게 살 수 있는 방법을 알고 बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। 우리 문화 가지고 있고 हमारे पास कल्चर है, 우리가 같은 가족으로서 정보 전달해주고 있는데 हम सब एक परिवार के तौर पर हम आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 몰라서 모르면 할 수 없고 अगर आपको मालूम जानकारी बस नहीं मालूम नहीं है तो कुछ नहीं कर 아니 सकते। 각성을 모르는데 어떻게 우리가 जिन लोगों को खाकसा के बारे में नहीं मालूम है उन तक हम कैसे पहुंचाएंगे अपनी बात? 아니, 각성을 알고 लेकिन जो लोग खाकसा को जानते 우리 हैं, 헬스 유니버시티를 알면은 जो लोग हमें हमारी हेल्थ हिस्ट्री जानते हैं, 우리가 도와드리잖아요. उनकी हम हेल्प करते हैं ना। 스스로 건강해지고 스스로 책임지고 살아요. खुद से अपने शरीर की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, खुद से अपने आप ठीक करना होगा। 그게 이기는 사람 아닙니까? हम वो जीतने वाले लोग हैं, 그렇게 살아야 행복한 삶 사는 거 아닙니까? वैसे जिएंगे तभी तो खुशहाल जिंदगी जिएंगे। 그렇게 살아야 되지 않겠습니까? वैसे जीना चाहिए ना हमें। 사랑하는 가서 가지고 여러분 आप सभी हमारे प्यारे खाकसन वालों, 오늘 제가 좀 크게 이렇게 이야기하고 समय कुछ ज्यादा कोई बड़ी लंबी बातें नहीं आपसे, 좀 이렇게 진지하게 이야기를 तो 합니다. ऐसी मुश्किल बातें आपके सामने रखी है आज। 사실은 फैक्ट ये है, 오늘 앞에 계신 우리 가족들한테도 आज जो हमारे सामने बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, 대답도 하지 말라고 이야기합니다. हमने इनसे कहा था कि आप सभी बातें सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे आज। 오늘 죄송하지만 박수도 안 쳐도 됩니다라고 이야기. मैंने कहा था जो से आप ताली नहीं बजाना आज। 왜 그러냐 그러면은 क्यों ऐसा? 오늘 하는 강의 내용이 क्योंकि आज जो बातें कहनी है हमने आपसे, 조금 중요한 내용이라서 बहुत सी इम्पोर्टेंट बात थी ये। 우리 마음이고 ये हमारे दिल की बात थी। 여러분들 마음 아니 똑같은 마음 아닙니까? तो जैसा हमारे दिल की बात है, वैसे आपके दिल की बात होगी ना। 아프게 살지 말고 हमें मुश्किल में नहीं जीना है, बीमार होकर नहीं जीना है, 삶이 받아서 이기는 삶 हमें जीतने वाला इंसान बनना है। 이기는 삶을 살아야 돼요. हमें जीतने वाला इंसान बनना है, जीती हुई जिंदगी जीनी है, 이기는 삶을 사셔야죠. है ना? जीतना वाला है ना, जीतना है ना हमें, 우리가 이겨야 됩니다. जीतना है हमें, 그렇게 하셔야 됩니다. सभी को जीतना है। 그렇게 하셔야 됩니다. ऐसे करेंगे ना आप? 오늘 사랑하는 가족 여러분들께 तो आप आज जितने में हमें प्यारे लोग सुन रहे हैं हमें, 그 라이브를 인사드리기 위해서 तो आज इस लाइव के जरिए सर आपसे बातें कर रहे हैं, 죄송하게 생각합니다. आपको आप सुन रहे हैं, आप मीटिंग कर दे रहे हैं आपको। 시간 꼭 스케줄 만들어서 सर जरूर और जरूर टाइम निकाल करके 꼭 방문해서 직접 만나도록 आपके पास आएंगे। आपको जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों से आके मिलेंगे, डायरेक्टली इन पर्सन आके मिलेंगे आपसे। 너무 이기는 삶 되기 바랍니다. आज भी जीतने वाला इंसान बने। धन्यवाद।